आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। आज बहुत अच्छा सा अध्याय है। भगवान हमको भक्ति के बारे में आज से बताएंगे। 7वां अध्याय, ठीक है ना। हरे कृष्णा। मेरा एक मिनट। ओके, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। और आज कोशिश करके हम लोग कल आरती माता जी को एक दिए थे और एक वंदना माता जी थे या कोई थे, तो दो माता जी आज पूनम माता जी क्या करेंगे पक्ष में। और प्रभु जी भक्ति हम अभी भी कर सकते क्या? हम तो गृहस्थ में हैं, हमको इतना सारा काम रहता है, हम कैसा भक्ति करते? वो टॉपिक पे दोनों एक एक पक्ष में बात करेंगे, एक विपक्ष में बात करेंगे। आज तो संडे है, कोशिश करके देखेंगे जल्दी हो जाएगा अध्याय। बहुत अच्छा सा अध्याय है। हर एक श्लोक के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और प्रभु हमारे मनीष प्रभु आज आज सज है प्रभु। आप राधा कृष्ण प्राण मोरा आप गाएंगे भजन। हरे कृष्णा। प्रभु जी। ओके प्रभु। तो अभी मैं उसका डिस्प्ले करूंगा, आप जब गाना प्रभु, ठीक है। जी हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु। ओके, थैंक्स प्रभु। सब लोग दर्शन कर लो, हम लोग हमारी कक्षा में अब आगे आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे, Hare, हरे Hare राम Rama, हरे Hare राम Rama, राम Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। सब हरे लोग इतना इतना राम हेजिटेट कर रहे हैं भजन गाने के लिए, वो भी हरे कृष्णा जल्दी सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप में से कई लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? आज का अध्याय में एक अच्छा सा श्लोक है जहाँ पे भक्तों के संग में अगर हम कीर्तन करेंगे, भक्तों के संग में अगर जप करेंगे तो क्या है उसमें मालूम होगा। मनुष्य प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा आपको भी। हम लोग अब आज आपके एडमिन भी है जो को होस्ट है, कितना अच्छा वो भजन गाते हैं। यस प्रभु जी, आप गाइए प्रभु जी। राधा कृष्ण प्राण मोरा आपके सामने स्क्रीन पे है। जी प्रभु जी। मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर रहा हूँ और विकल्प निकाल रहा हूँ, प्लीज। यस, अभी आप मनीष प्रभु आप अनम्यूट कर लो, देन फाइनली यू कैन। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर
राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर कालिंदिर फुले केली कदंबे रवाना कालिंदिर फुले केली कदंबे रवाना रतन वेदीर ऊपर बोसब दुजन राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर श्याम गौरी अंगे दिव चंदेर गंध चामर दुलाभो कबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर गाथिया माल तिरमाला दीबो दोहर गले अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तमूले राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद अज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर जीवने मरणे गति और नहीं मोर हरे कृष्ण प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। कितना, जब हम कभी भी भजन गाते हैं तो डूब जाना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसा प्रभु जी एकदम दिल से जब गाते हैं ना, बिल्कुल हार्ट को जाके टच होती है यार, कितना भाव से गा रहे हैं। दैट इज व्हाट भगवान ये नहीं देखते भाई आपका, आप कौन से कैस्ट के हैं, ऊंचे पैसे वाले हैं, गरीब है, काले हैं, गोरे हैं, अमेरिकन है, नहीं इंडियन है, भारतीय है, नहीं, भगवान सिर्फ हमारे भावनाओं के ही भूखे हैं वो। वो हमको समझना चाहिए कितना। प्रभु जी, माता जी, ठीक है, ये कौन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी टच मत करो। मैं आप में से चंद लोगों को कोहोस्ट बनाया हूँ, प्लीज कुछ भी टच मत करो। तो इसका ये अभी जो भजन गाए हैं थोड़ा सा अर्थ देखेंगे, जब तक आज संडे है, पता नहीं कोई कोई लोग लेट भी ज्वाइन होते हैं। तो ये राधा कृष्ण प्राण मोदा मोरा युगल किशोर, हे राधा कृष्ण, हे मेरे एकमात्र प्राण है, मेरे राधा कृष्ण जो युगल किशोर है, वो मेरे प्राण, सिर्फ मेरे को अभी और कोई अभिलाषा नहीं है, सिर्फ मेरे को क्या है, जीवन अथवा मरण, उनके अतिरिक्त और कोई मेरी गति नहीं है। मैं किधर भी नहीं जाता, नहीं जाना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी मेरी सदगति नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे चरण ही मेरे को चाहिए। ये भाव
भावना रहनी चाहिए हमको। हम भक्ति में प्रगति करना है तो। और क्या बोल रहे हैं, यमुना कलिंदी यानी यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों के वेदी पर विराजमान करूंगा। हे भगवान, मैं तुमको यमुना तट पे, क्या भावना है देखो। एक भक्त इवन ऐसा बताया गया कि भाई हम लोग मन मानसिक यानी मन में भी अगर हम विचार कर रहे हैं। एक ऐसा कहानी है, आज मैं बोलूंगा। एक कहानी है, गरीब ब्राह्मण था, उसके पास में पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मन से वो क्या करता था, भगवान आज मैं तुमको प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान आज मैं तुम्हारे को मूर्ति को क्या करूंगा, अच्छे से अलंकार करूंगा, मेरे भगवान को मैं नहलाऊंगा। वो इतना गरीब था, उसके पास में कुछ भी नहीं था। तो एक दिन क्या करने लगा, आज मैं तुमको खीर बनाऊंगा। तो फाइनली वो क्या कर रहा था, खीर को मैं अच्छा सा बनाऊंगा, चलो सब चीज लेके आए। खीर, भावना देखो उसकी। जब वो बोला अरे ये तो खीर बहुत गर्म है, एक बार मैं उंगली डाल के देखूंगा, जैसे ही उंगली डाला सचमुच उसकी उंगली जल गई। वो देखा आंख खोल के, अरे ये तो मेरी उंगली जल गई। तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि वो स्वयं आ गए भगवान उसके पास में। तो भगवान ये फील करना चाहिए, अरे मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, अगर रहे तो मैं ये करता। नहीं नहीं, आपके पास में इवन कृष्णा बुक में जब दान देने की बात आई, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो वो तो थे, उनके पिताजी कहाँ पे, कंस के कारागार में थे, लेकिन मन से क्या करे, यस मेरे पुत्र का जन्म हुआ, मैं गाय ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ। ये विचार भी सफिशिएंट है। पहले विचार तो आना, विचार कब आएगा, भगवान पे प्रेम है। देन और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं उनका श्यामल और गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा। हरि बोल, किसके, कृष्ण भगवान को हरि बोल। और उनके मुख चंद्र को निहारते हुए चामर डुलाऊंगा। भगवान मेरा काम क्या है, तुम्हारी सेवा करूंगा, चामर भी डुलाऊंगा। और मालती फूलों की माला गूंद कर, मेरे हाथों से माला को, फूलों की माला गूंद कर तुमको डालूंगा। और अच्छा सा कर्पूर, कर्पूर से सुगंधित तांबुल, क्या बोल रहे हैं, उनके मुख कमल में अर्पित करूंगा। और क्या बोल रहे हैं, ललिता और विशाखा के नेतृत्वगत सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करूंगा। अगर मेरे को सेवा करना है तो मैं उन सब से परमिशन लूंगा। हे मेरे को भी परमिशन दो। आप ही अगर सेवा करते जाएंगे तो कैसा, मेरे को भी थोड़ा सा चांस दो भगवान की सेवा में। क्या तड़प है एक भक्त की। ये रियल गाने, ये रियल भजन है। फिल्मी भजन ही है वो, जस्ट अभक्तों के लिए है, थोड़ा सा भक्ति आने के लिए। लेकिन एक बार भक्ति में अगर हमको प्रगति करना है तो ये दिल को लगता है। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे भगवान जो चैतन्य महाप्रभु, आप आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण भगवान आप आए हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बन के। दासों का अनुदास यह नरोत्तम दास राधा कृष्ण के सेवा की अभिलाषा करता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब हम लोग आगे बढ़िए। तो आज का अध्याय क्या है प्रभु जी, ये तो भजन था। हम लोग ये क्या है प्रभु जी, हम तो क्लास में भगवत गीता सुनने आए नहीं। भगवत गीता सिर्फ हम लोग नॉलेज के लिए नहीं। मैं बार बार मेरी क्लास में बताता हूँ, हमको तीरना नहीं है समुद्र में, गहराई में जाना है, कृष्ण को पहचानना है। आज का अध्याय से इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। अब तक सिर्फ कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, विकर्म, सकर्म और निष्काम कर्म, अलग अलग प्रकार के हम कर्म देखे। कर्म के द्वारा भगवान को कैसा पहुंचा जाए, कर्म और जीव, जैसे कि हम लोग पहले पहले दिन हम लोग क्या करें, भगवत गीता 5 विषयों पे बोला गया। तो कर्म कवर हो गया है। अब आत्मा के बारे में ज्ञान मिल गया है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सब समझ में आ गया है। अब हमको, हम कर्म के माध्यम से भगवान को कैसा जोड़ सकते हैं। अब भगवान उनके बारे में, यानी तीसरा तीसरा विषय जो भगवत गीता का है, भगवान स्वयं उनके बारे में 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक इतना डिटेल में ज्ञान देंगे। हमको ऐसा लगता, अरे मैं तो ये सब व्यर्थ का, इतना मेरा आज 40 साल हो गए या 50 साल हो गए या 35 साल हो गए, इतना व्यर्थ समय गवा दिया। भगवान तो मेरे समक्ष थे। हाँ, इतना अच्छा है अध्याय है। प्लीज एक भी अध्याय आप, एक भी अध्याय
मत मिस करो, कोशिश करके डेली 12वें अध्याय तक प्लीज सब लोग अटेंड करो, ठीक है। ज्ञान विज्ञान योग, रियल ज्ञान क्या है, मैं तो ज्ञान के पीछे भाग रहा हूँ। व्हाट डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री, नेशनल जियोग्राफी का चैनल, ये चैनल वो चैनल, पेपरों में सुबह उठते की यस हर एक के घर में आता है। फालतू न्यूज क्या है, वो पुराना जो बीत गया, वो यहाँ पे मर्डर हुआ, यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, यही रहता है। उसमें हम लोग अपना कीमती समय, समय इतना कीमती है, अगर आप करोड़ों का पैसा भी अगर ला देंगे, मेरे को वो बीत गया तो 1 घंटा मेरे लिए चाहिए, 1 घंटा जान दो 1 सेकंड चाहिए, आपको नहीं मिलता। तो इसलिए भक्त कभी भी हमारा समय कभी भी व्यर्थ नहीं करता, वो तो सिर्फ क्या करता, भगवान के लिए, भगवान के लिए कैसा करूं भगवान तुमको प्रसन्न करूं, ये भावना धीरे धीरे से हमें बढ़ना चाहिए। गीता का अर्थ वही है और कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आप सबको बोलता हूँ, हे प्रभु जी आप लोग जल्दी से आइए, सब लोग जप कीजिए, सब लोग कीर्तन करो, क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। क्या लिखा हुआ है, जब नारद मुनि स्वयं जाके भगवान से पूछे, हे भगवान आप कहाँ पे वास करते हो, तो भगवान क्या अच्छा सा उत्तर दिए, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं हे देवर्षि नारद, मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगी जनों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं कहाँ पे हूँ, मैं उन भक्तों के पास में सदा सदैव रहता हूँ, जहां मेरे भक्त मुझको चित्त से लीन और तन्मय होकर मुझको भजते हैं, जहां मेरा भजन होता है, जहां भजने वाले भी पूरी तरह से डूब जाते हैं, मैं किनका नाम ले रहा हूँ, तो वो स्थान पे मैं वहां रहता हूँ। और मेरे मधुर नामों का संकीर्तन जहां होते हैं, मेरे भक्त जहां पे करते हैं, मैं वहां पे रहता हूँ। हे देवर्षि नारद, इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है हम सुबह में 6 बजे उठ के अगर जो बैठ रहे हैं, एक तरह से 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, ये जो मेरा वाद विवाद अगर जो भी सुनता है ना, मेरे बारे में हम लोग चर्चा जो कर रहा है, वो मेरी ही पूजा कर रहा है। तो ये हम लोग पूजा कर रहे हैं 1 घंटा, ठीक है ना, हमारी आत्मा के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। कितना अच्छा अध्याय है ये। अध्याय को 7वें अध्याय से क्यों रखा गया मैं बाद में बोलूंगा। 13वें अध्याय में पहले भक्ति क्यों नहीं बताए, नहीं उसके लिए कुछ कारण था, 13वें अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहला क्रमांक का श्लोका, श्री भगवान उवाच मय्यासक्ता मना पार्थ योग युंजम मद आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञान न्यायसी तच् शृणुहु। क्या बोल रहे हैं, कल के अध्याय में, कल के अध्याय तक थोड़ा सा ड्राई रहता है टॉपिक कि हम लोग कर्म के बारे में, लेकिन कल का लास्ट क्रमांक का श्लोक क्या था, योगी नाम यानी योगियों में वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो मेरे बारे में चिंता करता है, अपना ध्यान पूरा किधर, मेरे पे ही केंद्रित करता है। मत गतरे अंतरा, ऐसा बोल के था ना श्लोक। तो वो वैसा योगी मेरे को प्रिय है। अब भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र अब सुनो, अब आप लोग सब सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तच् श्रृणु। तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान बोल रहे हैं, क्या अर्जुन अभी तक 6 अध्याय हो गए हैं तो कंसंट्रेशन से नहीं सुना क्या, क्यों फिर आप पहली बार ऐसा बोल रहे हैं, अब सुनो, तच् शृणुहु। इसका मतलब ये जो अभी नॉलेज मैं जो देने जा रहा हूं अर्जुन, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक, अब जो मेरे बारे में जो तुमको बोलूंगा, तुम किताबों में पढ़े तो नहीं मिलेगा, नहीं मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं खुद जान लूंगा अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंटों से, नहीं नहीं, ये सिर्फ नॉलेज कैसा मिलेगा, अच्छा सा श्रवण करने से। तो इसलिए आप लोग भी क्या करो, कोई भी थोड़ा एक हाफ एन आवर के लिए सिर्फ भगवान हमको क्या बता रहे हैं, एक एक श्लोका को पी जाओ, भगवान हमने को फील होते हैं, अच्छा भगवान तो मेरे पास में है। कहाँ पे बोले, 7वें अध्याय में, ठीक है ना, इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करो प्लीज प्लीज।
अब देखना दूसरा क्रमांक का श्लोक क्या है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कह रहा हूं। अब तक मैं जैसे कर्म के बारे में बता रहा हूं, लेकिन अब रियल ज्ञान दे रहा हूं। जैसा तिजोरी में है, तिजोरी में हम कोई हीरा वैद रखते हैं तो हम लोग तिजोरी में रखते हैं, तो अब ये तिजोरी का ज्ञान है। धीरे धीरे से हीरे मोती सब निकलते जाएंगे, और इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी नहीं रहेगा। प्रभु जी मेरे को ये जानना है, प्रभु जी वो जानना है, कुछ भी एक बार ये जो ज्ञान 7वीं अध्याय से ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, तो आपको किधर भी भटकने का नहीं है। आपके जितने भी मन में प्रश्न है ना, कौन वट बहुत सारे डाउट्स है, वो पूरे डाउट्स ये अध्याय से पूरा पूरा हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और अब देखो और क्या बता रहे हैं, बहुत से लोग कृष्ण भावनामृत में क्यों नहीं अपना सकते हैं। ज्यादातर लोग भगवान की भक्ति करो, प्रभु जी हम सब करेंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। क्यों? भक्ति में फिर हमको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। अगर हमको ऐसे गुरु मिल जाना कि आप सुबह से लेके शाम तक चाहे कुछ भी बुरे बुरे काम करो, अच्छा करो, पर स्त्री संग करो, जुआ खेलो, कुछ भी करो, लेकिन आप भक्ति कर लो। नहीं तो शरीर में कुछ भी खा लो, शरीर को एंजॉय, यस, इंद्रिय तृप्ति करते जाओ, लेकिन तुमको मैं गारंटी से भक्ति भगवत धाम लेके जाऊंगा, तो वो गुरु प्रसन्न है। तो ऐसा हम लोगों को वैसे वैसे गुरु जल्दी से अच्छे दिखते हैं क्योंकि वो कंडीशन नहीं लगाते हैं, लेकिन वो गुरु वास्तविकता वो नहीं है। हमको जानना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं भक्ति इतनी आसान नहीं है। कहाँ पे बोले वो, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बोल रहे हैं मेरी भक्ति बहुत आसान नहीं है, मेरा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन भक्तों के लिए आसान है। क्या बोल रहे हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अगर हम किसी को पूछे क्या आपको भगवान पे विश्वास है, हाँ मैं तो भगवान पे विश्वास करता हूँ, हाँ मैं भगवान की पूजा करता हूँ, यस मेरे मन में, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कई हजारों मनुष्यों में से कोई कोई एक प्रयत्नशील रहता है। भगवान को जानना है हमको, गीता के माध्यम से हमको श्लोक कंठस्थ करना, ये करना वो करना नहीं, सिर्फ भगवान को जानना है, भगवान की वाणी का अनुसरण करना है। तो क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में जो जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है वह इस तरह सिद्धि के प्राप्त है। कई लोगों में से जो सिद्धि को प्राप्त होते, उनमें से कोई कोई विरला मेरे पास में आ सकते हैं, हर कोई नहीं आता है। क्यों? कौन कौन, आज ये भी देखेंगे भगवान के पास में कौन से लोग नहीं आते हैं। तो भगवान कहाँ पे है, हम तो हमारे को मालूम हो गया मेरा शरीर किससे बना हुआ है, तत्वों से, 24 तत्वों से बना हुआ है। तो ये तत्व कौन बनाए, भगवान इतना अच्छा नॉलेज देंगे उनके बारे में। तो प्रकृति क्या है, हम समझते हैं हम बिना प्रकृति के रह सकते क्या, एनीवन, कोई भी हम लोग बिना प्रकृति के, प्रकृति पे निर्भर रह के रह सकते या नहीं रह सकते। आनंद प्रभु हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी आप कभी भी बात नहीं करे, बालू प्रभु कभी तो बात कर लिया करो, चंद्र प्रकाश प्रभु, अभी आप लोग, आशा माता जी, हम बिना प्रकृति के पे निर्भर नहीं रह के हम रह सकते क्या, जीवित रह जी सकते क्या। प्रकृति क्या है, ये हवा पानी ये सब है प्रकृति, तो प्रकृति पे बिना डिपेंड हुए रह सकते या नहीं, सिंपल सा प्रश्न है। हरे कृष्णा माता जी, क्यों इतना शांत है, या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है तो मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। पूरा वातावरण ऐसा दिख रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। माधुरी माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। अच्छा आप लोग अनम्यूट नहीं हरे कर पा कृष्णा रहे हैं। प्रभु जी। हरे हम कृष्णा माता कभी जी। प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। इस शरीर अच्छा, को चलाने के लिए प्रकृति की जरूरत है। जरूरत इसके है, हवा बिना, पानी यस, इसके क्या बिना तो बात है, बिल्कुल हरी भी नहीं बोल रह हरी बोल, सकते। बस आपको 100 मार्क्स अभी, और दूसरों के पास में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा मार्क्स आपको मिल गए। तो अभी रियली अगर हम समझ रहे हैं हम बहुत बड़े ग्रेट है, हम कुछ भी ग्रेट नहीं है। भगवान अब अगले ही श्लोका में बता रहे, क्या बोल रहे हैं, भूमि नरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिर अस्तदा, भिन्ना प्रकृतिर अस्तदा। यानी ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्ति मेरी ही भिन्न प्रकृतियां हैं, ये कोई और नहीं है, मैं ही हूं।
समझे ना। हम समझ रहे हैं ये डिफरेंट है, भगवान कहाँ है, हाँ इधर उधर नहीं है, ये सिर्फ 8 प्रकार के ये जो विभक्त है, हाँ यही प्रकृति जो है ना भगवान की ही बनाई हुई है, भगवान से ही जुड़ी हुई है। भगवान बोल रहे हैं मेरे से ही सब कुछ है, ऐसा तुम लोग जानो। और आगे के भी श्लोका में बताएंगे, क्या बताएंगे, अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीव भूता महाबाहो। क्या बोल रहे हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक और अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से शाश्वत है, इस जो इस भौतिक अपरा प्रकृति इनके साधनों उनका विदोहन कर रही है। अब हम लोग को मालूम हो गया प्रकृति यानी जरा परिवर्तनशील रहता है, प्रकृति कोई भी चीज चेंज होते जाता है, चेंज होते जाता है, वो प्रकृति। इसको क्या बोले हैं, भगवान के दो शक्तियां हैं, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। ऐसा आगे जाके टैबलर में भी बताऊंगा। तो परा यानी हमेशा चेंज नहीं होता, भगवान स्वयं बोल रहे हैं जो जो मेरा आध्यात्मिक जगत है ये एक पराशक्ति से है, वो मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे से जो प्रकृति आई है वो धीरे धीरे से चेंज होते रहती है, ऐसा हमको जानना चाहिए। अब और आगे बढ़ेंगे। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तै उपधारया अहम कृष्णस्य जगता प्रभाव प्रलयस्ततः। भगवान बोल रहे हैं ये जितने भी प्राणियां हैं ना, जो भी आप देख रहे हो, ये प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। आपको जो भी प्राणियां दिख रहे हैं, चींटी से लेके इवन जलचर रहने दो, ये इवन पेड़ पौधे चर अचर जो बोलते हैं ना, चलने वाले और नहीं चलने वाले, ये जितने भी प्राणियां हैं ना वह सब मेरे से ही है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक है आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक यानी जो हमको नहीं दिखता है, वो भी उसकी उत्पत्ति और प्रलय मेरे से ही है। ऐसा आप लोग समझो। मैं क्या हूँ, कृष्ण क्या है, समझो। भगवान बता रहे हैं मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं ही क्रिएटर हूँ। ये सब सृष्टि कहाँ से आई है, ब्रह्मा जी को भी तो मैं ही लेके आया हूँ। वैसा अगर ये सब प्रलय आ गए बाद में कहाँ पे जाएगी, मेरे पास ही जाएगी। भगवान इतना अच्छा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, के मतः परतरम नन्यात् किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गण इवा। हम लोग तो मोतियों का हार खरीदते हैं ना, लेकिन मोतियों का जब हम लोग हार खरीदते हैं तो मोतियों का हार में हमको धागा दिखता है क्या? सिंपल सा तो प्रश्न है अजीत प्रभु, मोतियों का जब हम लोग हार खरीदते हैं हमको धागा दिखता है क्या, हाँ या ना? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो भगवान वो भी राज खोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा हमको समझा रहे हैं। हे धनंजय, हे अर्जुन, ये मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है। कुछ भी जानना है मेरे से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंधे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। हम समझ रहे, धरती हवा में घूम रही है, धरती और दूसरे दूसरे अन्य ग्रह हवा में कैसा चल रहे हैं। अगर ऐसा बोला गया धरती थोड़ा भी अगर फास्ट घूम रही है, थोड़ा अपना वेग बढ़ा दिए तो क्या होगा, अग्नि यानी इतना गर्म हो जाती धरती कि हम लोग सब मर जाते। धरती अगर बहुत ही हल्लू धीमे से घूम रही है अपना वेग से छोड़ के, तो हम लोग ठंड के कारण टाटा बोल देते। तो वैसा भगवान एग्जैक्टली ये व्हाट धरती को सब ग्रहों को कौन मेंटेन कर रहे, भगवान बोल रहे, साइंटिस्ट तो बोलते धरती घूम रही है बस, सूरज यस ऐसा है वहां पे है, इतना ही। हाँ वो कुछ बोलते हैं ना, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी स्कूलों में पढ़ाया जाता, कॉलेज में पढ़ाया जाता, ये गलत है। भगवान बोल रहे हैं ये जो भी दिख रहा है ना मेरे पे डिपेंड है। मैं एक मोतियों के धागे में मोतियां जैसा पुराए हुए है, ये सब मोतियां हैं, मैं उसके पीछे हूँ। हाँ हाँ, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी घर में लाइट जलती है, बल्ब जलता है, फैन चल रहा, सब चल रहा, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, बन के ही तो नया आ रहा है, कोई तो वहां पे मेंटेन कर रहा है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ घर में हमारे कहीं लाइट आ गई जल रही, नहीं।
ये है कारण, हमको समझना चाहिए। भगवान हमको ये अध्याय में अब उनको उनसे जोड़ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, कभी कभी हम लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं, भगवान मेरे को दिखते क्यों नहीं, भगवान मैं अकेला हो गया, आज मेरे सब मेरे को छोड़ के चले गए, अब तक पैसा था सब लोग मेरे पास में थे, जैसे ही पैसा चले गया सब मेरे पास में नहीं आ रहे हैं, कभी कभी हम रोते हैं ऐसा। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं मत रो, मत रो कलयुग के जीव, मत रो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अच्छा, कहाँ पे है भगवान, मैं ऐसा हमको महसूस कराते हैं, कहाँ पे महसूस कराते हैं। कितना अच्छा श्लोका है, अगर ये एक श्लोका अगर हम जीवन में पी लिए, बस भगवान से हम लोग डरता नहीं, इसलिए भक्त हमेशा रोता नहीं। क्यों, रसोहम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो हो प्रणमः सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषम नृषु। क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र तुम डरो मत, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा जो आप तुम देख रहे हो तुम्हारे घर में, हाँ, जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं, वैदिक मंत्र जो भी मंत्र लो, ओम, ओम बिना ओम के कोई मंत्र नहीं है, वो ओम भी मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं, आकाश में जो ध्वनि है, जब दो ग्रहों के बीच में वहां पे को क्या जा सकता है, जिसको वो ईथर बोलते हैं, तो वो ध्वनि क्या है, मैं हूँ। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, तथा मनुष्य, मनुष्य ये समझ रहा है कि मैं ग्रेट हूं, मैं ये कर सकता, वो कर सकता, वो कर सकता, तुम्हारे में जो समर्थ्यता है ना, वो मैं हूं अर्जुन। समझो, अर्जुन को नहीं हमको बोल रहे हैं, हे बद्ध जीव तुम लोग बंध गए मैं मेरा में, एक्चुअली ये सब मेरा, मेरे को पहचानो। जब कभी भी आप अपना सुबह सुबह उठे, खिड़की खोले यानी तो दरवाजा खोले, तो आप में जो किरण गिर रही है घर में, आपको ये समझना चाहिए ये तो मेरे भगवान है। क्यों मैं अकेला समझू अपने आप को, जब मैं पानी पीता हूँ, पानी में वो जो स्वाद आता है, वो स्वाद भगवान का है। जो भी तरल चीज हम जो पी खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, अरे कितना टेस्ट है, अरे भैया वो टेस्ट भगवान है। भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, मेरे को पहचानो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और क्या बोल रहे, देखो, पुण्य गंधा पवित्र पृथ्वी पृथ्व्याम च तेजस्मी विभावसो विज्ञानम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तप। क्या बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी का अधय, वो आदय, सुगंध, ठीक है, जो अच्छी सी सुगंध आ रही है, हम लोग समझ रहे हैं, हम सेंट लगा रहे हैं, अरे भैया सेंट भी जो फूल से कहाँ से जो बनाते हैं, वो अच्छी सी सुगंध मैं हूँ। और हम लोग घर में क्या करते हैं, यस, कोई भी बिना घर में अग्नि से नहीं रह सकते, लेकिन अग्नि को जो ताप देने वाले है मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं, और मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ, जितने भी लोग समझ जी रहे हैं ना, वो सब जी रहे हैं मेरे कारण जी रहे हैं। हाँ, और ये जो तपस्वियां अपने आप को समझ रहे हैं मैं तप कर रहा हूँ, अरे भैया वो तप करने की शक्ति भी मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं, कितना अपने को जोड़ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पाता सनातनम, हाँ, तेजस तेजस्वी नाम अहम, यानी हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। ये जितने भी कोई कोई प्रश्न पूछते, हम भी बचपन में पूछते थे, क्या पहले बीज आया या झाड़ आया, मुर्गी आया अंडा आया, ऐसा 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 हम लोग कहा, वो कुछ ऐसे ही है, क्या बोलते हैं, हम लोग पूछते थे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, उसका आंसर भगवान दे रहे हैं, ये तुम लोग ये समझ जाओ, हाँ, तुम लोगों के जितने भी जीव है ना, उसका आदि बीज मैं हूँ। ये सब ऐसे ही नहीं आए हैं, मेरे कारण आए हैं अर्जुन। हाँ, बुद्धिमान की बुद्धि, मेरे पास में बहुत ज्यादा बुद्धि है, मैं बुद्धि से व्हाट आईएएस ऑफिसर बन गया, मैं तो डॉक्टर बन गया। अरे भैया, तुम्हारी जो बुद्धि जो तुम्हारी है, वो बोल रहे हैं बुद्धि भी भगवान है। हाँ, समस्त तेजस्वी पुरुषों में क्या है, मैं तेज हूँ। भगवान कितना उनके बारे में बता रहे। और कीटो उपनिषद में ऐसा बोला गया, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतना नाम एको बहुनाम यो विदाधाति कामान, यानी भगवान कीटो उपनिषद में भी बोला गया, क्या बोल के, वे समस्त नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है, और वे समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और कृष्ण बोल रहे हैं वह बुद्धि का मूल है। कितना अच्छा हमको उपनिषदों में बोला गया। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना हो सके हम ये भगवत गीता यथारूप खरीद लो, उसको पढ़ो, तो वहां पे अलग अलग उपनिषदों में, यहाँ पे क्या पुराण में क्या बोला गया भगवान के बारे में, सब हमारे आचार्य क्या करे अच्छा सा बताए उसमें।
जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तब वह भगवान कृष्ण को नहीं समझता। हाँ, वो भगवान स्वयं बता रहे हैं, वट उपनिषद में क्लियर बताया है कि आप अगर आपकी रियल बुद्धि यूज करना है तो मेरे को जानने में लगाओ। हाँ, वो हीरोइन ऐसा हो गया, हीरो इतने बार वो वट शादी करते जा रहा है, इसको छोड़ रहा उसको छोड़ रहा, वो बुद्धि उसमें लगा के क्या फायदा? पॉलिटिक्स में लगा रहे, आज कौन सी पार्टी जीतेंगी। अरे भैया, क्या करने से हमको क्या मिलता? कोई भी पार्टी जीतने दो, कोई हारने दो, हमको भगवत धाम जाना है। ठीक है ना? बलम बलवतम चाहम कामरागा विवर्जितम। क्या बोल रहे हैं? मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। बलवाल यानी यह जो बलवाल है ना, उन लोगों का क्या है? बल भगवान है। ठीक है ना? हम में भी जो बल है वो भगवान के कारण ही आ रहा है। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। काम वासना जो हमारे में है, हाँ, जो अधर्मी नहीं, अधर्म के रास्ते पे नहीं है, जो अच्छा है वो मैं हूँ। हाँ, बुद्धि जो अच्छी है वो मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट की भी बुद्धि है ना प्रभु, तो क्या टेररिस्ट की भी बुद्धि भी भगवान है क्या? टेररिस्टों को, उन लोगों को लड़ा रहे भगवान लड़ा रहे? नहीं, भगवान हमको हमेशा, भगवान क्या बोले? पृथ्वी का सब चीज अच्छा। बलवान में भी क्या बोल रहे हैं? जो कामनाओं और इच्छा से जो रहित रहता है ना, मेरे पास में एक बल आ गया तो मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करूंगा? ये प्रॉपर्टी बाजे वाले का मैं हड़प लूंगा, मेरा बना लूंगा, जबरदस्ती मैं वो उसके घर पे कब्जा कर लूंगा, खेत पे कब्जा कर लूंगा। तो ये क्या हो गई? कामना, कि मैं ही बलवान हूं, मैं ही ये पृथ्वी का राजा बनूंगा। कंस जैसा उसकी कामना थी कि मैं पृथ्वी का राजा बनूंगा, कोई मेरे को अपोज नहीं करना। तो ये कामनाओं से रहित जो बल है, वो बल भगवान है। ठीक है ना? और आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा आज हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या बोलूंगा? कृष्ण भगवान पानी में क्या है, ऐसा मैं बोलूंगा। तो आप क्या करना? कृष्ण भगवान पानी में, तो आप क्या करना? स्वाद, ऐसा बोलना। फिर कृष्ण भगवान चांद सूरज में क्या है? एक छोटा सा हम लोग गेम गेम के ऐसा खेलेंगे, देन वो जल्दी अध्याय ये खत्म हो जाता। देन एक माता जी आज पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले हैं। क्या है? हम तो गृहस्थ जीवन में स्त्री है, हम पूजा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। कोई बोलेंगे, पूनम माता जी बोलेंगे नहीं कर सकते। ऐसा अलग दो दो माता जी आज देखेंगे वो लोग क्या प्रिपेयर करके आए हैं। सब लोग अनम्यूट कीजिए। भगवान कृष्ण पानी में क्या है? भगवान कृष्ण चांद और सूरज में क्या है? रोशनी। रोशनी। भगवान कृष्ण वैदिक मंत्रों में क्या है? बोल। भगवान कृष्ण आकाश में जो ईथर है वो क्या है? ध्वनि। भगवान पुरुषों में जो आदमी है उनमें क्या है? योग्यता। भगवान पृथ्वी पे क्या है? सुगंध। भगवान आग में क्या है? तपेश। यस, जो जीव रहे हैं उन लोगों में भगवान क्या है? जिंदगी। यस, मैं तपस्या कर रहा हूँ, जो तपस्वियों में भगवान क्या है? बोल। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में क्या है? बुद्धि। हरि बोल, हरि बोल। ये इम्पोर्टेंट है। तो भगवान को हमको समझना चाहिए। मैं बीच बीच में आपको प्लीज अभी आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आपको म्यूट कर दिया हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ से अध्याय बहुत छोटे रहते हैं, जल्दी हो जाता है। तो क्या हम इस भौतिक संसार से आसानी से निकल सकते हैं क्या? यस। क्या? यदि हाँ तो हम कैसे निकल सकते हैं? कभी भी डाउट होता है, प्रभु मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या? इतने सारे पाप कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए भी भगवान वीजा देंगे? मैं जा सकता हूँ क्या? मेरे को भी ये चाबी देंगे वैकुंठ आने की? यस। कहाँ पे बोला गया? ये श्लोका में देखो, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कितना अच्छा भगवान अपने बारे में समझा रहे हैं। क्या बोल गए? त्रिभिर्गुणमयी भावैर इभि सर्वम इदम जगत, हाँ, मोहितम अनाभिजानाति माम। तीन गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम लोग क्या कर रहे हैं? तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में है। यानी मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं सकाम कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कमाऊंगा एंड स्वर्ग जाऊंगा। सतोगुणी वाला समझता है। और दूसरे लोग क्या समझते हैं? नहीं, मेरे को ये जीवन क्यों मिला? सिर्फ पैसा कमाने, नाम कमाने। पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, अल्टीमेटली मैं मर जाऊंगा।
हाँ, तो यानी रजोगुण वाला ऐसा, तमोगुण मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, फिर बाद में किसको मालूम जीवन मिलेगा या नहीं, मैं तो सिर्फ मैं एंजॉय एंजॉय के लिए आया हूँ एंड फाइनली चला जाऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में जो रहता है ना, मेरे बारे में नहीं समझ पाता, हमेशा वो अपने कामनाओं को पूर्ण करने में रहता है। वो गुरु गुरु तो रेडी है, जैसा हमको हमारा उद्धार करने के लिए 3 चीज होना चाहिए, साधु शास्त्र और संग। तो हमको गुरु रेडी है, शास्त्रों में जो बताया गया है वो क्लियरली बता के आपको वो भगवत धाम लेके जाने के लिए रेडी है, लेकिन हम रेडी है क्या? नहीं है। हम यहाँ और कामनाएं बहुत है प्रभु जी, और मेरे को ये करना वो करना वो करना, अल्टीमेटली एक दिन मैं टाटा बोल के चले जाऊंगा, ये सब छोड़ के जाऊंगा। एक अच्छी सी कहानी है, यस ये कहानी, ये थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगा, कहानी बोलूंगा, बहुत अच्छी कहानी है। आज मैं हम लोग जनरली अब सीरियस टॉपिक चल रहा है, हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं ये वो, तो अब ये देखेंगे प्रभु जी। तो फिर ये सतोगुण से भी एक और एक गुण रहता क्या? यस, उसको बोलते हैं शुद्ध सतोगुण। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा। दैवी हेषा, दैवी है एस गुणमयी मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान बोल रहे हैं ये प्रकृति के 3 गुणों वाली शक्ति को पार कर पाना कठिन है। जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हम लोग आकाश में से जैसा वर्षा होती है ना, शुद्ध थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जन्म ले लिए, जैसे ही जन्म मिल गया तो क्या हो गया, हम लोग मैं ये परिवार से हूँ, मैं पैसे वाले घर से हूँ, मेरा कैस्ट ये है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, फलाना फलाना उपाधियों में हम लोग क्या बाबा बंध गए। हाँ, लेकिन वास्तविकता ये उपाधियां किसके कारण आ रही है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ, ये गुणों में हम लोग बंद है, ये गुणों को पार कर पाना बहुत कठिन है। किंतु किंतु जो मेरे शरण में आ जाता है, वे सरलता से इसे पार करता है। भगवान बोल रहे हैं भैया मेरे मेरे शरण में आ जा, एक बार तू मेरे शरण में आ गया ना, तेरे को ये भवसागर में से मैं लेके जाता हूँ। ये मेरा वचन है, गीता में बोल रहा हूँ, तू समझ जा। 14वें क्रमांक में श्लोका में मैं क्लियरली बताया हूँ, आ जा बेटा आ जा। तीर तीर के थक गया, कभी ज्ञान के पीछे भागा, कभी पैसे के पीछे, कभी स्त्री के पीछे, कभी नाम के पीछे भागा, भागते गया। कभी व्हाट बढ़िया सा खाऊंगा, क्यों खाऊं, जी रहा हूं क्यों, पैसा क्यों कमा रहा हूं, खाने के लिए भागा। अब तो तू थक गया तीर तीर के, आ जा अंदर डूब। दैट इज व्हाट, भक्ति में डूबो। भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में समझ जा। अब कृष्ण के बारे में कौन ज्यादातर न हम लोग मालूम है कृष्ण के पास में नहीं आते, वैसे कौन लोग है जो कृष्ण के बारे में, यानी भगवान को कितना भी हम उनके सामने बोले, जैसा एक माता जी बोले प्रभु जी क्या करना प्रभु जी आजकल मेरे बट हम तो भक्ति में है लेकिन बच्चे नहीं आ रहे, तो वैसा एक्चुअली बच्चे तो छोटे बच्चे भी उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन बड़े हो गए तो उन लोगों को ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा भगवान के बारे में, तो वो आएंगे, टेंशन नहीं है। तो मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ आज कि हम तो ऐसे 4 लोग समाज में देखते हैं ना, ऐसे चंद लोग रहते हैं 4-5, ऐसा नहीं, समाज में रहते हैं कि कितना भी उनको भक्ति के बारे में समझाओ, नहीं हम तो भक्ति नहीं करेंगे। तो कौन है वो लोग? नहीं नहीं आते हैं। यस, एनीवन कैन व्हाट, आप क्या कर सकते हैं, आपको विकल्प दिया गया है, जिज्ञासु, नास्तिक लोग। जिज्ञासु जिज्ञासु वाले भगवान करे नहीं आते हैं क्या? अच्छा ठीक है, नहीं, ये आपका टेक अवे है। नहीं आते, मैं आते नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आते हैं। ओ सॉरी, अच्छा, ओ सॉरी। और कोई और? ज्यादातर हम लोग बोलिए, माधुरी माता जी, अमित श्रीवास्तव प्रभु, कौन हम लोग समाज में देख रहे हैं? फिल्म एक्टर, पॉलिटिकल लीडर, ऐसा समाज में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, एकदम टॉपिक कंफ्यूज नहीं है। मैं गीता इतना आसानी से समझना है हमको, उसके व्हाट हरे कंफ्यूज नहीं हो। कृष्णा। हाँ जिनको प्रभु भगवान में माधुरी माता आस्था जी। नहीं होती है वही लोग नहीं आते हैं। यस, भगवान पे जो आस्था नहीं रहती ना प्रभु, कितना भी समझाओ वो आते नहीं। ये आपका टेक अवे प्रभु है। जी, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी निंदक नहीं आते हैं। हाँ, जो भगवान की निंदा करते हैं ना बार 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 बार, नहीं वो लोग तो आते नहीं रास्ता पे। और देवेशी माता हरे जी, कृष्णा माधुरी, प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माधुरी कृष्णा माता जी। प्रभु। हाँ प्रभु जी, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, नास्तिक होते और जो संसारिक सुख में भोग कर रहे होते हैं, यस, मैं तो उनको सिर्फ मजा एंजॉय आता है, करने के लिए जी तो रहा वो हूँ, नहीं, संसारी तो सुखों के वो प्रति जो लोग वो सुनते आकृष्ट ही होता नहीं है। है, ये वाली बात वो सुनते ही नहीं है।
सुनते नहीं, कितना भी समझाओ नहीं सुनेंगे। यस, नहीं अब सुनेंगे। देखना कितना अच्छा आप लोग, अरे चैट में तो माता जी, पुनः माता जी आप आ गए, माता जी रेडी हो जाओ माता जी, अब आप लोग हो गया, मैं आज ये अध्याय जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। तो कितना अच्छा भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं। देखो, मैं जब कृष्ण का अवतार लिया ना, यस जब लिया, जब मेरे को कई लोग नहीं पहचाने, जब भी मेरे को भगवान बोल के नहीं पहचाने, सिर्फ चंद लोगों को मालूम था कृष्ण भगवान है, वो अपना विराट रूप बताए, दुर्योधन को भी बताए, सभा में जाके बताए, और कई लीलाएं कहे ब्रज में, गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, बड़े बड़े राक्षसों को हाथों से रिप 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 घुमा घुमा के मारे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, फिर भी वो टाइम पे कई लोग ऐसा करते थे, भगवान से बैर लेते थे। हाँ, भगवान से प्रेम नहीं नहीं करते थे, भगवान को रेस्पेक्ट नहीं, मैं तो वाट भगवान तुमसे लड़ूंगा, ये भावना थी। क्यों? भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो कितना अच्छा श्लोका है कि आजकल के कलयुग के लोग, चंद लोग हमको दिखते हैं, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मया पार्थ ज्ञाना असुरं भवम आश्रिता। भाई कितना भी उनके सामने हम ढोल बजा लो, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अदम है, एकदम गिरा हुआ है, जिनका ज्ञान माया द्वारा, मैं तो साइंटिस्ट बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ लिया हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम कि भगवान है, ये सब सृष्टि के पीछे कोई है, कोई चला रहा है, वो नहीं मालूम। तो जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, लेकिन उसका ज्ञान क्या हो गया, माया के द्वारा हर लिया गया। मेरे पास में जैसा हम लोग देखते हैं आजकल, ज्यादातर ये पैसा जिसके पास में आता है वो भगवान के पास में नहीं जाता है, वो सोचता है भगवान किसके लिए मालूम, गरीब लोगों के लिए, जो विकलांग बोलते ना आजकल, दिव्यांग लोग रहते हैं ना, वो लोग जाते हैं। क्यों? उनके पास में कमियां है, मेरे पास में तो पैसा भरपूर है, मैं क्यों जाऊं भगवान के पास में। जिसके पास में नाम बहुत हो जाता है, पॉलिटिकल लीडर, वो लोग ज्यादातर है, मेरे को क्या करना है, मेरे 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 को ही कई लोग, मैं जब चलता हूँ मेरे ही पैर पड़ते हैं, मैं ही भगवान हूँ वो लोगों के लिए, मैं भगवान के पास में क्यों जाऊं। और उल्टा वो भगवान की संपत्ति लेके चुराते हैं, कुछ और करते हैं। क्यों? उनके पास में वो श्रद्धा नहीं रहती है, श्रद्धा नहीं रहती है। तो भगवान बोल रहे हैं जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, मेरे पास में आते नहीं। जैसा आप लोग सब लोग परफेक्ट आंसर दिए, जो असुर के प्रवृत्ति वाले हैं, वो लोगों को कितना भी समझाओ, अरे भैया भगवान है, आ जाओ, सुबह में क्लास हो रही है, जल्दी उठ जाओ, अरे छोड़ो ये 18 गिन के, ये गीता हुए हमको पाठ करना नहीं है, ये क्लास में ज्वाइन होना नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये बूढ़े लोगों के लिए है, हम तो आएंगे नहीं, हमारा तो लाइफ टाइम के लिए है, एंजॉय लिए देखेंगे जब का। यानी कितना भी बोलो, जो असुरी प्रवृत्ति, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जिनका जो मूर्ख लोग है, ये 4 लोग। अरे तो प्रभु ये तो 4 लोग तो भगवान बता दिए, तो फिर 4 ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए रेडी, यस भगवान मैं आपके लिए करूंगा, आपकी प्रसन्नता के लिए तड़पते हैं, वो कौन है वैसे 4 लोग, वो भी भगवान बता रहे हैं। क्या कितना अच्छा जोड़ रहे हैं, देखो हमको उनसे जोड़ रहे हैं भगवान। चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञान सुकृतनोर अर्जुना आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभः ज्ञानी च भरतार्षभः। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा में रेडी रहते हैं, अगर मैं बुलाओ या नहीं बुलाओ वो तो आते हैं, हे भगवान मैं आऊंगा आपकी सेवा करूंगा। क्यों? वो लोग कौन है? आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, यानी जो पीड़ा में है, जिनको तकलीफ है, क्या करना भगवान, हमारे को तो परेशानी है, इतने परेशानियां हैं, कभी यहाँ जा रहे कभी वहां जा रहे, जाते जा रहे कोई बोल रहा छल्ले बदलो, ये छल्ला पहनो, ये छल्ला, कोई बोल रहा यहाँ फिरो वहां फिरो, हर चीज कर रहे, लेकिन हमको परेशानी है। तो परेशानियों का निवारण करने के लिए कोई भगवान के पास में जाते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भौतिक जीवन में जिसको पीड़ा रहती है वो मेरे पास में आता है। यस, ओके, एक्सेप्टेड। जिसको पैसा चाहिए, मैं पैसे वाला बनूंगा, पैसे वाला बनूंगा, अच्छा भगवान की मंदिर जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, क्यों? पैसा कमाने। देन वो जिसको पैसा होना है वो भगवान के पास में जाता है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और जिज्ञासा, जिसके मन में जिज्ञासा है, अब आपके सब में मन में क्या है? जिज्ञासा है। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, सुबह की क्लास कुछ भी हो जाओ मिस नहीं करेंगे, इतना संडे है फिर भी नींद में से उठना कष्ट हो रहा है, फिर भी तड़प रहे हैं कृष्ण भगवान का कुछ जानने के बारे में, तो जिज्ञासा है आप सब में। तो वो जिज्ञासा हमको भगवान से जोड़ रही है।
फाइनली वो लोग जो लोग लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, फिर भी यह सत्य जान लिए अब फिर हम सत्य ये जान लिए कि कृष्ण ही सब कुछ है। वो लोग भगवान के पास में जाते हैं। वो लोग आप कितना भी नहीं, मीराबाई को बोला गया नहीं मत करो, पूजा पाठ बंद करो, वो बोले नहीं मेरे को मालूम है सत्य क्या है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं मेरे कान्हा को। ये भावना आती है। तो भगवान बोल रहे हैं ये सारे लोग कैसी भी परिस्थिति रहे दो मेरे पास में आते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी का किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। हमको एक शुद्ध भक्त बनना है, भगवान से कभी भी बिजनेस नहीं करना। भगवान तुमको मैं अगरबत्ती लगाया ना, बचपन से पूजा कर रहा ना, फूल लगाया, तुम्हारे सामने थोड़ा बहुत भजन कर लिया, वो मेरे को रिटर्न दियो। भगवान हमको बिजनेस कभी भी नहीं करना। भगवान क्या जब हम छोटे से थे, बच्चे थे, स्कूल में जब जाते थे, हमारे माता पिता हमारे स्कूल, हम चिंता थी क्या स्कूल में बुक्स के बारे में हम चिंता करें नहीं करे, फीस कैसा भरना चिंता नहीं करे, माता पिता को चिंता रहती थी हमारे बारे में, स्कूल को कैसा टाइम पे लेके जाते थे, हमारे लिए जीवन भर त्याग दिए, अपना सुख त्याग के सुबह में जल्दी उठते थे वो। क्यों? उनको मालूम है मेरे बच्चे का भविष्य बनाना है। वैसे भगवान को भी मालूम है मेरे बच्चे का भविष्य मेरे धाम में आए तो उसका भविष्य उज्जवल रहता। तो वो बार बार बता रहे हैं आप टेंशन मत लो, ये भौतिक इच्छाओं जैसा माता जी बताए ना, भौतिक सुखों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, नहीं, भगवान के पीछे भागना चाहिए। हम भाग रहे हैं यहाँ पे तो ठीक है ना। भगवान बोल रहे हैं मेरे से कुछ भी मांगो मत, बिन मांगे मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन लेकिन मांगो मत। सुदामा क्या करे, गए जस्ट हे मित्र मैं आया हूँ, कुछ मेरे पास में, अरे कुछ लाए हो क्या मेरे लिए? यस मैं लाया हूँ। वो शर्मा के यानी छुपा रहे थे, चुड़वा जो भी है वो, तो वो क्या करे, ले लिए, मेरी भाभी ने मेरे को दिया। सुदामा कुछ भी नहीं पूछे, मैं अब आपके पास में पैसे के लिए आया हूँ। भले ही वो गरीब थे लेकिन भगवान को मालूम था सुदामा को क्या चाहिए। सुदामा जब रिटर्न जा रहे थे, भगवान पूरी तरह से एक बड़ा सा महल बना दिए, इतना सोना इतना चांदी सब चीज दे दिए। भगवान को मालूम है मांगना नहीं है, यही है निष्काम भक्ति। ठीक है ना। अब जैसे कि हमको शास्त्रों में भी चंद कहानियां आए हैं, जब गजेंद्र जो राजा इंद्रद्युम्न थे उनको श्राप दिया गया, श्राप दिया गया तो वो क्या बन गए वो क्यों श्राप दिया गया? अगस्त अगस्त ऋषि उनको सम्मान नहीं करे, अगस्त ऋषि को सम्मान नहीं करे, अगस्त ऋषि को मुनि को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिए जाओ तुम हाथी बन जाओ। फाइनली वो हाथी बन गए। एंड वैसे ही गंधर्व के राजा जिनका नाम था हुहु, वो क्या कर रहे थे, एक देवला देवला ऋषि बोल के थे, वो जब अग्नि में पानी में कुछ सूरज को पूजा कर रहे थे, ये जो भी कर रहे थे, ये जाके पानी में जाके उनका पैर खींचने लगे। तो देन वो बोले श्राप दे दिए, जा तू मेरे को पानी में डिस्टर्ब कर रहा है ना, मगर मत बन जा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक दिन ये जो गजेंद्र है, गजेंद्र अच्छा सा अपने फैमिली के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में नहाने के लिए जल क्रीड़ा कर रहा था, बढ़िया सा पानी में नहाने के लिए वो आ गए हैं, पत्नी के साथ बच्चों के साथ पानी डाल रहे हैं, सब अच्छा सा कर रहे हैं। इमीडिएटली मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लिया, और वो मगरमच्छ कोई और नहीं है, गंधर्व राजा जिनका नाम हुहु है वो थे। तो अब क्या हुआ, फाइनली पीड़ा तकलीफ हो रही है, पैर, ये लड़ाई चल रही है, कई वर्षों तक चल रही है। इवन ऊपर से देवताएं भी देख रहे हैं, अरे अब ये कौन जीतेगा। यहाँ पे धीरे धीरे से इनका खून निकलते जा रहा है, किसका? गजेंद्र का। और मगरमच्छ छोड़ रहा नहीं, छोड़ रहा नहीं, छोड़ रहा नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ, पीड़ा में रह के उनको मालूम था राजा इंद्रद्युम्न ने, मैं तो पिछले जन्म में भक्ति करा भगवान का, विष्णु भगवान का मैं तो भक्त हूँ, मैं वो क्या करे, पीड़ा में एक कमल का पुष्प उठा के क्या करे, जब गजेंद्र स्तोत्रम बोल के अच्छा सा स्तोत्र है वो गाने लगे। वो जब गाने लगे, स्वयं भगवान भगवान भाग के आ गए। अपना वैकुंठ जो भी है धाम छोड़ दिए, भगवान भक्त की पीड़ा, भक्त को रक्षा करने के लिए वो स्वयं आ गए। आके क्या करे, पहले मगरमच्छ का उद्धार करे। अरे ये क्या प्रभु, आए तो थे हाथी को बचाने, गजेंद्र को उद्धार क्यों करे? भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है, जो मेरी भक्त की सेवा करता है, जो मेरे भक्त के चरणों में है, मैं उसका पहले उद्धार करूंगा। तो वैसा मगरमच्छ का पहले उद्धार कर दिए, फिर गजेंद्र का उद्धार करे।
ठीक है ना। और वैसे ही पीड़ा में, जैसे अरे प्रभु अब तो कृष्ण भगवान नहीं है ना, ये सब शास्त्रों में। यस, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भरी सभा में सब लोग मूवी देख रहे थे, सब लोग सबके पास में वो विनती कर रही थी, मेरे को बचाओ बचाओ, ना तो अपने पति अपना अपना कुछ धर्म बना लेके वो क्या कर रहे हैं, पत्नी को नहीं बचा रहे हैं। तब वो समझ गई, पूरी तरह से शरणागत हो गई। दो हाथ उठाकर वो किसका नाम लेने लगी, कान्हा मेरे को और कोई सहारा नहीं है, तुम आ जाओ। सिर्फ नाम पुकारे। भगवान क्या करे, नाम वहां पे थे क्या, नहीं थे, कहीं और थे वो, लेकिन नाम में इतनी शक्ति है। क्या करे, वो स्वयं सुन लिए, अरे मेरे को कोई बुला रहा है, मेरा भक्त पूरी तरह से शरण में आ रहा है, पूरे विश्वास के साथ में अब वो मेरे पास में आ गई है, मैं इसको बचाऊंगा। हम विश्वास दो दो तीन तीन जगहों पे करते हैं। देखो हम यहाँ पे भी जाते प्रभु जी, वहां पे भी जाते, वहां पे भी जाते। अरे भैया वैसा नहीं, वो भगवान बोल रहे हैं ना, प्रेमी बनना है पूरी तरह से मेरा बन जा, हाँ भक्ति भी करना है पूरा मेरा बन जा, हाँ ऐसा कंफ्यूजन में मत रहे। भगवान हमको अच्छा सा नॉलेज दे रहे हैं। तो जैसे ही द्रौपदी नाम लिए भगवान आए, उनकी लाज रख लिए। तो वैसे ही ध्रुव महाराज को भी हमको मालूम है, ध्रुव महाराज को क्या होना था, पैसा होना था। इतनी कठोर तपस्या करे, कठोर तपस्या करे, एक दिन क्या हो गया, स्वयं भगवान आ गए। जब भगवान आ गए, ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होके वो क्या करने लगे, फाइनली यस ध्रुव महाराज बोले, मैं तो राज्य राज्य प्राप्त करने के लिए मैं आपकी भक्ति करा। मेरे पिता उत्तानपाद, मैं उनके वैसा बड़ा राज्य पर मिलना मैं ऐसा समझ रहा था। मैं पत्थरों के पीछे भाग रहा था, मेरे को तो हीरा मिल गया। अब मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, अब आप मिल गए ना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए प्लीज। लेकिन भगवान क्या बोले, मैं तेरे को एक ग्रह ध्रुव नक्षत्र बोलते ना, पूरा ग्रह है, वो ग्रह का अधिपति बना दूंगा। भगवान देखो हर चीज बिन मांगे सब चीज देते हैं, फिर भी हम पूछना नहीं चाहिए। अब सुग्रीव और राम जी में जब वचन दिए, यस तुमको क्या चाहिए, सुग्रीव जब पीड़ा में आए, मेरे पत्नी मेरा परिवार सब चीज मेरा भाई छीन लिया है, मेरे को अन्याय हो गया है, मैं तकलीफ में हूँ। हर तकलीफ वाला, हर जो पीड़ा में है, वो भगवान के पास में जाता है, डेफिनेटली हमारी हेल्प करते हैं। ये विश्वास रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा माता जी अभी बोल रहे थे, जिज्ञासु परीक्षित महाराज जानने के लिए जिज्ञासु थे। परीक्षित महाराज की कहानी में क्या हुआ, परीक्षित महाराज एक्चुअली कली अवतार, अब कलियुग आरंभ होने वाला था। तो कली स्वयं काले पुरुष के रूप में एक गाय को मार रहा था, गाय को तकलीफ दे रहा था। वो स्वयं राजा थे, राजा स्वयं क्या करे, अरे मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा अभी तुमको मारूंगा, तुमको दंड दूंगा। तो कली हाथ जोड़ के बोलने लगे, हे परीक्षित महाराज, जब तक तुम है मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। अब तो द्वापर युग समाप्त हो गया है, ये कलयुग एक के बाद में एक युग आता रहता है जाता रहता है। मेरा युग अब आरंभ हो रहा है, 4,32,000 साल ये रहेगा कलयुग। उतने दिनों तक आप मेरे को कोई प्लीज आने दीजिए, परमिशन दीजिए। तो वो चिंता में थे, तो क्या करूं, ठीक है मेरे राज्य में तो नहीं आना, कहीं और जाओ। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को हर राज्य में आना पड़ेगा। तो वो बोलने लगे, मेरे को कोई 4 स्थान दे दो जिसमें मैं आऊंगा। तो वो 4 स्थान क्या है, वो जो हम लोग नियम बोलते हैं ना, अब आपको आगे जाके भी हम लोग बोलते हैं, सोने में, जहाँ पे वैश्य ऐसे लोग होते हैं ना, स्त्री जो वहां पे, एंड जहाँ पे जुआ खेला जाता, ऐसा 4 जगहों पे मदिरा का पान होता है। तो वैसे जगहों पे आपको क्या बोल दिए, जाओ वहां पे तुम रहो, लेकिन कहीं और मैं नहीं आना। तो वैसे ही क्या हुआ, जब वो सोने में बोले, तो अपने किरीट में, स्वयं किरीट सोने का था परीक्षित महाराज का, तो किरीट सोने का रहने से वो भी भ्रम में आ गए, कलयुग के प्रभाव में आ गए। और एक ऋषि को जाके पानी पूछने लगे। ऋषि जैसे ही पानी नहीं दिया, तो ऋषि के ऊपर क्या डाल दिए, मरा हुआ सांप डाले। ये कलयुग हमसे गलतियां कराते जाता है, कलयुग हमसे भगवान से दूर लेके जाते जाता है। परीक्षित महाराज को भी ये प्रभाव था। दुर्योधन कौन है, कली का अवतार पुरुष है, कली पुरुष बोलते हैं ना, उसमें पूरी तरह से वो गुण आ गए थे दुर्योधन में, ये काम वासना लोभ, ये सब क्या है, कली के कारण आता है। वास्तविकता ये सब नहीं आना चाहिए, सब नरक के द्वार है, भगवान 17वें अध्याय में बताएंगे। तो वैसे ही वहां पे श्रृंग ऋषि बैठे हुए थे, जो उनके बेटे हैं। वो देखे श्रृंगी, अरे मेरे पिताजी पे जो इतने बड़े मुनि हैं, उन पे मरा हुआ सांप डाला ये राजा,
मैं श्राप दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर तेरे को सांप आके काटेगा और तू मर जाएगा। श्राप दे दिए। फाइनली क्या हुआ, अब वो तो मृत्यु के पास में आ गए हैं। अब वो क्या करे, सुख मुनि, जो सुख मुनि है उनको बोलने लगे, हे सुख मुनि मेरे को क्या करो, मेरे को कृष्ण भगवान की भगवत गीता सुनाओ। तो ये सुख मुनि का भी एक पास टाइम है। क्या पास टाइम है, एक दिन शंकर जी और पार्वती दोनों मैया पूछने लगी, मेरे को ये जानना है, ये सृष्टि के बारे में जानना है। तो शंकर जी स्वयं अच्छी सी कहानी भागवतम के बारे में बोल रहे थे। भागवतम के बारे में बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे, सृष्टि कैसा आरंभ हुई, कृष्ण भगवान कैसा इस सृष्टि को बताते, कैसा बार बार अवतार लेते, कैसा कैसा ये सब मेंटेन करते, जब प्रलय होना है तो फिर वो उन्होंने वापस कैसा ले लेते, सब समझा रहे थे। तो ये पूरा भागवतम जब बोला गया, सुखा जो तोता, तोता एक्चुअली सुखा यानी तोता, तोता एक वो दोनों जब वार्तालाप कर रहे थे, ऊपर बैठ के सुन रहा था। तोता क्या सुन रहा था, पूरी भागवतम की कहानी सुन रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे। यहाँ बीच में क्या हो गए, पार्वती मैया सो गए। जैसे ही वो सो गए, हाँ अब शंकर जी तो बोले जा रहे, बोले जा रहे। तो वो तोता क्या कर रहा है, आवाज निकाल रहा है, कैसा, जैसा पार्वती माता अच्छा तो वो तोता भी ऐसा एक आवाज निकाल रहा था। शंकर जी परेशान, मेरी पत्नी तो सो गई, कौन ये आवाज निकाल रहा है, अच्छा तोता निकाल रहा है। देन वो क्या करने लगे, तोते को मारने के लिए जैसे ही भागे, हाँ नारद मुनि बोले, अरे ये तो भागवतम सुन लिया, ये भागवतम सुन लिया उसका तो तुम कैसा मार सकते, तुम नहीं मार सकते। तो वैसा वो व्यास देव के पत्नी के गर्भ में वो आ गए, वो जो सुख तोता है ना, वो गर्भ में आ गए। एंड फाइनली परीक्षित महाराज को जिज्ञासा थी, क्या जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानने की। हम सब में भी जिज्ञासा ये रहना चाहिए, हे भगवान मैं क्या जानूं आज तुम्हारे बारे में नया, अच्छा तुम ऐसा करे, अरे अच्छा तुम्हारी कहानी ये है, ये टेस्ट आता कब आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र अच्छा सा जप रहे हैं ना, पूरी तरह से ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। धीरे धीरे से हमको ऐसा बताया गया, हमारे आचार्य बताते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान हमारे जीभ पे नृत्य करते हैं, वो टेस्ट आता माता जी प्रभु जी सबको आता, लेकिन ध्यान पूर्वक जप करो बस। और क्या बोल रहे हैं भगवान, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, क्या बोल रहे हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं पैसे के लिए मत आओ, पीड़ा के लिए मत आओ, शुद्ध भक्ति करो। और पूर्ण ज्ञान क्या है, भगवान ही सब कुछ है, क्योंकि मैं अत्यंत प्रिय हूँ उन वो लोगों से, मैं बहुत प्रिय हूँ जो मेरी भक्ति में हमेशा रहता है ना। यस मैं तो उनका उनके लिए रेडी हूँ, ये भावना है। भगवान बोल रहे हैं हमको हमेशा मेरी भक्ति करो। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो कई जन्म हो गए भैया हमारे, भगवान बोल रहे हैं ना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या बोल रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है। सचमुच का ज्ञान क्या है, समस्त कारणों का कारण कौन है, कृष्ण है। कौन बोले हैं, 19वें क्रमांक के श्लोका में स्वयं कृष्ण भगवान बोले हैं, जानकर मेरी शरण में आता है, बार बार मेरा मेरी बोल रहे हैं। जो भगवान की शरण में हम जाते हैं, या पूरी तरह से हम ये मान लेना कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। मैं अब आपके पास में आऊंगा कृष्ण भगवान, और आपको आप अब मेरे कई जन्म हो गए, मेरे को मैं कंफ्यूजन में था, कभी ये जन्म पड़ोसी से लड़ लेके व्यर्थ गमाया, कभी परिवार वाले से, कभी वट दुनिया वालों से, कभी बॉस से, पत्नी से। अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मेरे को मालूम हो गया तुम ही सब कुछ है, मैं आऊंगा। तो ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, भगवान बोल रहे हैं। और हमको ब्रह्म संहिता में भी बताया गया, स्वयं ब्रह्मा जी भी क्या बोले कि अनादिर ईश्वरा परमना कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। क्या बोला गया कि अनुवाद, सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद ही कृष्ण परमेश्वर है, वे अनादि सबके आदि और समस्त कारणों के कारण हैं, भगवान के बारे में वो बोल रहे हैं। अब ये थोड़ा हमको चुभता है ये बात, फिर भी हमको चुभा तो भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा चुभता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हाँ जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो मेरे पास में नहीं आते हैं ना, वो लोग कहाँ जाते हैं, हाँ वो बोल रहे हैं भगवान,
जो लोग मेरे पास में नहीं आते हैं, जिनको भौतिक इच्छाएं, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लॉटरी चाहिए, सब चाहिए चाहिए चाहिए, लिस्ट मेरी बड़ी है, झोली भर दे, खाली झोली भर दे। तो वो भर ले, जो जाते हैं ना वो किधर जाते हैं? वे देवताओं के शरण में जाते हैं। देवताओं के पास में हम लोग क्या क्यों जाते हैं? पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, ये दो, वो दो। लेकिन लेकिन वे अपने स्वभाव से के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अरे भाई ईद 16 बार व्रत करो, नहीं कुछ और विधि विधान है उसका पालन करो, 11 बार करो, 10 बार करो, नहीं आप ऐसा करो, ये नियम है मैं बता रहा हूँ। ये विधि विधानों का पालन करके देवताओं को प्रसन्न करते। क्यों? उनको नहीं मालूम भगवत धाम जाना है, पैसा चाहिए। तो ऐसा बताया गया, जो तमोगुणी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? भूत प्रेत की पूजा करते हैं। जो रजोगुणी हैं वो लोग किसकी पूजा करते हैं? जब हम लोग तीसरे 13वें अध्याय से देखेंगे और डेप्थ में रहेगा, तो वो लोग राजा महाराजा जो पैसे वाले लोग हैं उनका जय जयकार करते हैं। पॉलिटिकल लीडर, यस जय, ये पार्टी की जय, वो पार्टी की जय, क्योंकि मेरे को भी आगे जाके बिजनेस में टिकेगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उनकी जय जयकार करते हैं पैसे वालों की। जो रजोगुणी है, क्यों? उनको भी पैसा चाहिए। लेकिन जिसको पैसा चाहिए, वट भगवान देवताओं के पास में कौन जाते हैं? यस, मेरे को सुख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, देन फाइनली कुछ ना कुछ मांगते हैं, वो देवताओं के पास में जाते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितम इच्छति। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। आप डरो मत, आपके हृदय में मैं हूँ। क्या बन के? परमात्मा बन के। मेरी तो भगवान सुनता क्या? नहीं, अरे भैया सुन रहा है, सुन रहा है। आपके मन में, आपके हृदय में है कौन? भगवान परमात्मा बन के। और जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करता है, भगवान बोल रहे हैं ना, जो भी जिसकी भी पूजा करते हैं उसकी श्रद्धा ठीक है रे भैया, तू वहीं चले जा, क्योंकि तेरे को वो चीज होना है ना। उन लोगों को भी, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, टीचर को अगर तू जाके ये मांग रहा, वो मांग रहा, टीचर फिर से मेरे को ही मांगेंगे, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, परमिशन दे दो। दैट इज व्हाट, उनकी विशेष देवता की भक्ति कर सके वो श्रद्धा वो देंगे। और क्या बोल रहे? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। जिनकी बुद्धि थोड़ी होती है, छोटी होती है, जो ये भवसागर से नहीं पार जाना नहीं चाहते, वो लोग क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते। क्यों? मेरे को कुछ चाहिए। मैं देखो भगवान, मैं तुम्हारा व्रत रख रहा हूँ, मेरे को ये दो। मैं तुम्हारी मंदिर को आऊंगा, इतने फेरी डालूंगा, मेरे को ये दो 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 दो। बचपन से लेके कभी पास हो जाओ पूछते गए, नौकरी लग जाओ पूछते गए, शादी हो जाओ पूछते गए, बच्चे हो जाओ पूछते गए, बच्चे अच्छे रहना पूछते गए, पैसा अच्छा आना पूछते गए। हर चीज देख लो आप हमारे जीवन में, मांगते जा रहे, मांगते जा रहे, मांगते जा रहे देवी देवताओं को, है कि नहीं? है कि नहीं? तो हमको रियली मांगना क्या है? अरे भाई ऐसे जगह पे जाना है जो वो हमको फिर से वापस यहाँ पे नहीं लौटाते। वो सिर्फ भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में। कहाँ पे? भगवत गीता में, ठीक है ना। उन्हें प्राप्त होने फल सीमित, यस, थोड़ा सा दिए, पहले थोड़ा देते हैं भगवान, सॉरी देवताएं, तो वो थोड़े दिन के लिए लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर और ये दिल मांगे मोर, और मांगते हैं और मांगते हैं और मांगते हैं। वैसा बोल रहे हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। हाँ, हमको स्वर्ग जाना है प्रभु, हम तो अच्छे कर्म करेंगे, तो भगवान बोल रहे हैं स्वर्ग लोक को जाओगे, ज्यादा से ज्यादा देवताओं की पूजा करेंगे, चंद्रलोक को जाओगे, सूर्य लोक को जाओगे। हाँ, आपकी जहाँ पे इच्छा है, यस, मैं तो व्हाट शिव जी का भक्त हूँ, यस, जाएंगे आप थोड़े दिनों के लिए, कैलाश में भी जाएंगे। ये लेकिन ये परमानेंट नहीं है। कौन बोले? भगवान बोले। किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मेरा परम धाम यानी मेरे पास में जो आता है फिर मेरे साथ में रिटर्न नहीं जाता है। ये दिस इज व्हाट द टेक अवे, ये हमको समझना चाहिए। ये जब तक हमको ये नहीं समझ पाते हैं। और क्या बोल रहे? अव्यक्ता व्यक्तिम अपन्नम, क्या बोल रहे? बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से जानने ना जानने के कारण सोचता है। जो जिसपे बुद्धि नहीं रहती ना, वो लोग क्या समझते हैं? कृष्ण भगवान पहले निराकार था। भाई पहले तो भगवान निराकार थे, बाद में मैंने इस रूप का धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी
तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते, मेरे को नहीं समझ पाते कृष्ण भगवान को। वो भी ये समझते कृष्ण भगवान भगवान क्यों है। कृष्ण भगवान के पहले भी कई सारे देवी देवताएं हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, भगवान बोल रहे हैं जैसा सूरज सूरज अस्त होता है, सूरज फिर आ गया, तो हम ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं ये सूरज वो सूरज नहीं है। तो वैसा भगवान हर युग में वो आते हैं। हाँ, हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए वे स्वयं आते हैं। तो कृष्ण भगवान स्वयं उनके बारे में बोल रहे हैं। अब और आगे बढ़ेंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्या योगो मया समावृतः मूढ़ो हम ना भी जानाति। भगवान बोल रहे हैं कितना भी बोल लो, मूर्खों को मैं कौन हूं नहीं समझ में आता। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। लोग बोलते हैं ना तुम्हारा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। अरे भैया, देखने के लिए तुम्हारे को आंख चाहिए, देखने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान पे श्रद्धा चाहिए। तुम क्या देखोगे, मामूली तुम्हारे इंद्रिय। हमारे पास में 4 त्रुटियां हैं, कल ही हम लोग लेवल 2 के क्लास में डिस्कस कर रहे थे। 4 त्रुटियां क्या है। एक अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम दूर की चीज नहीं देख सकते आंखों से, दूर की चीज सुन नहीं सकते। इंद्रियां हमारे अपूर्ण हैं। एंड फाइनली व्हाट, भ्रम में रहते हैं, गलतियां करने के हमारा स्वभाव है और धोखा देने की प्रवृत्ति है। हमें में ये हम लोग में ये त्रुटियों के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते। अगर भगवान सामने भी आ गए हम उनको पहचानेंगे नहीं। और जब अर्जुन आगे जाके 10वें और 11वें अध्याय में जब उनका विराट रूप बताते, कितना प्रकाश निकलता, एक मामूली सूरज को नहीं देख सकते तो क्या हजारों प्रकाश एक ही दम निकला तो हम देख सकते, नहीं देख सकते। और वो बोल रहे हैं भगवान क्यों नहीं दिखता। अरे भैया, तेरे करे आंख नहीं है, वो दृष्टि नहीं है देखने की, और ना तो तुम्हारे में योग्यता है, ठीक है ना। और देखेंगे उनके लिए मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित करता हूँ। वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता है, मेरी मर्जी। राजा को कभी भी आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर है कौन से भी देश में, कौन से भी, अब उत्तर प्रदेश हो कहां पे भी, कभी भी आ सकते वो। कोई बोलते क्या तुम क्यों आए हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, कोई को हमको वो एक गांव में ऐसा था, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कब प्राइम मिनिस्टर बना नहीं मालूम। वो सिर्फ सुबह से लेके खेती कर रहा है, आ रहा, पैसा कमा रहा, परिवार को देख रहा है। सडनली प्राइम मिनिस्टर आ गया तो वो लोग क्या करते हैं, अरे ये प्राइम मिनिस्टर है क्या, ये कुछ ही ये सब देश का प्राइम मिनिस्टर है क्या, नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो वैसा हम लोग भी क्या है, भ्रम में है। जब एक भारत देश का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ये सब ब्रह्मांड का तो कोई तो एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कृष्ण है, रियल हीरो। अब क्या बोल रहे हैं, लास्ट में आ गए हैं, वेदा हम समतीतानी वर्तमानान अर्जुना। क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में जो होने वाला है, और आगे भी जो होने वाला है, जो अब हो रहा है, सब मैं जानता हूँ। किंतु किंतु मुझे कोई नहीं जानता, मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा जी को अगर पूछा गया, यस आपका एज कितना है, वो बोल देंगे। लेकिन ब्रह्मा जी के जो पिता, यस उनको भी कोई जन्म दिए, यस कौन, उनका वो कब आए, ब्रह्मा जी भी नहीं बोल सकते। जैसा एक बाप को है बारे में बेटा नहीं बता सकता कि मेरे पिताजी का जन्म कब हुआ, उसको नहीं मालूम। पिताजी अगर स्वयं बोलेंगे देखो मैं जब आया, अच्छा पिताजी ऐसा क्या, आप जब आए थे क्या, ये रियल नॉलेज है। तो भगवान के बारे में कोई नहीं बता सकते, क्यों, भगवान से पहले कोई आई नहीं, कृष्ण भगवान से पहले वो स्वयं बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम ज्ञानम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। क्या बोल रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पुनर्जन्मों में तथा इस जन्म में, अभी आप लोग कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ तो पुण्य कर्म करे, आप कृष्ण भगवान के बारे में जान रहे हैं। कहाँ पे बताया गया, यहाँ पे बताया गया, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किया है और जिनकी पाप कर्म का पूर्णतया उच्छादन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। जितने भी लोग, आप लोग भगवत गीता जानने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे पुण्य कर्म करे, ऐसा पूर्व जन्म में ऐसे कुछ काम करे जो कृष्ण भगवान आपको सरलता से मिल गए।
कृष्ण भगवान का ये जो ज्ञान है ना, आप समझ पा रहे हैं। और नींद में से भी यस उठ रहे हैं। क्यों? अरे भगवान के बारे में जानना है। नहीं, ये आप नहीं जान रहे हैं, आपके जो पुण्य कर्म हैं वो आपको नींद में से जगा रहे हैं। उठ जा बेटा। कोई तो वहां पे इस्कॉन मंगलूर वाले आपको जगा रहे हैं, उठ जा, घर बैठे आपको भगवत गीता सुना रहे हैं, और कुछ डाउट है तो भी वो भी क्लियर कर रहे हैं। कितना अच्छा हमको ऑप्शन मिल रहा है। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे कई जन्म हो गए ना, वो जन्मों का पुण्य है, मेरे को जान पा रहे हो। कितना अच्छा बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ, कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का और देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मरने, अरे भाई मृत्यु मृत्यु निकट आ गई, फिर भी एक सेठ है, सेठ क्या करा, बड़ा सा बिजनेस चल रहा था, वो सेठ मरने वाला था। वो सेठ को बोला गया तू मर जाएगा 10 मिनट में। पहला बेटा आया, अरे दुकान पे कौन है? नहीं छोड़, दूसरा भाई है वहां पे। दूसरा भाई भी आ गया, अरे दुकान पे कौन है? अरे दूसरा भाई भी आ बोला, तीसरा है। देन फाइनली चौथा भी आ गया, 4 बेटे आ गए। चिंता में वो दुकान पे कौन है? अरे भैया मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ है, 10 मिनट में जाना है, फिर भी आसक्ति किस पे है? दुकान पे। तो एक बार क्या हुआ, कैलाश, एक अच्छा सा कहानी बताता हूँ। कैलाश एक अच्छा सा कैलाश था। वो कैलाश को क्या हुआ, नारद मुनि बोले भगवान को, मैं कैलाश को क्या करूंगा, अच्छा सा बच्चा है, वो भक्ति करता है, मैं उसको बोलूंगा अब उसको भगवत धाम लेके आऊंगा। तो भगवान बोले ठीक है, जाके प्रयत्न कर ले। तो नारद मुनि गए, हे कैलाश जल्दी, मैं तेरे को भगवत धाम लेके जाने आया हूँ, आजा। तो कैलाश बोलने लगा, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी मेरे को 10th क्लास पढ़ना है, पढ़ के मैं पास होऊंगा, पढ़े हुए थोड़ा पढ़ लूंगा, थोड़ा खेल कूद कर लूंगा, देन मैं आऊंगा। ठीक है, ओके, डिग्री हो गया, बाद में आएगा ना। मैं वो नारद मुनि चले गए, फिर से आए ना। जब वो डिग्री वो पास हो गया, नौकरी की तलाश में है, वो फिर गए। तो वो बोलने लगा, अरे कैलाश आजा मेरे साथ में, भगवत धाम को मैं लेके जाऊंगा। तो वो बोलने लगे, नहीं अभी तो मेरे को माँ बाप मेरे वृद्ध हो गए हैं, उनको देखना है, मेरे को कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो देखने का है, अभी मैं शादी भी नहीं कर लिया, शादी भी करना है ना, प्लीज हाँ थोड़ा सा समय दीजिए, देन मैं आऊंगा। अच्छा ठीक है, तेरे को नौकरी मिले बाद में, शादी मिले बाद में मेरे पास में आएगा। यस ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, अच्छे से समझो आप, वो क्या करता है, भगवान नारद मुनि क्या करते हैं, ठीक है जान दो ना, कैलाश के बाद में एक 10 साल के बाद में फिर से जाएंगे, यानी 40 साल में फिर से उसको चांस दिया गया भगवान के बारे में जानने के लिए। स्वयं जाके, कैलाश उठो, चलो भगवत धाम जाएंगे, मैं वहां पे बोल के आया हूँ, कैलाश को लेके आता हूँ। तो लेकिन तुम तो क्या व्यस्त है? अरे क्या भगवान, अभी तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, अभी तो मेरी शादी हुई है, बच्चों को बड़ा करना है, जिम्मेदारी है, बच्चे बड़ा होना है, देन मेरे को बच्चे जैसे ही नौकरियां हुए कर लेंगे, मैं आऊंगा भगवत धाम। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए बाद में मैं आऊंगा। नारद मुनि फिर क्या करते, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी भी हो जाती, वो ये वृद्ध अवस्था में आ जाता, 60-70 साल का हो जाता। जब ये कैलाश अब तो आ जाओ भगवत धाम में, वो बोलता है नहीं अब कैसा आऊं, जीवन भर इतनी मुश्किल से पैसा कमाया हूँ, इतनी बिल्डिंग बनाया हूँ, इतना धन अर्जित करा हूँ, बैंक बैलेंस सोना चांदी ये सब रखा हूँ, तेरा भवों को समझाता हूँ, कैसा ये जिम्मेदारी लेंगे, बच्चों को ये समझाना है मेरे को, ये कहीं इतनी प्रॉपर्टी अगर मैं जो रखा हूँ, कहीं चोरी कोई चोरी कर लिए, मैं घर की निगरानी करूंगा और इनको भी समझाऊंगा। देन फाइनली ठीक है, थोड़े दिन निगरानी कर ले। तो वो बैठ के निगरानी करते जाता। इसलिए ही वृद्धावस्था में दोनों बेटा बहू बाहर जाते हैं, ये बैठा हुआ रहता है निगरानी करने। हाँ, अल्टीमेटली एक वो बोलता है ना मैं फिर आऊंगा, अल्टीमेटली अरे नारद मुनि को याद आता, अरे तो वो तो वृद्ध हो गया होगा, अब तो आएगा। फिर फाइनली एक 10 साल के बाद में जाते, तो वहां पे देखे तो कहाँ है, कैलाश तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, कैलाश की फोटो लग रही है वहां पे, कैलाश कहाँ है? तो वहां से छोटे से आवाज आती है कि कैलाश कुत्ता बन गया है, वो 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 पुकार रहा है। तो अरे ये क्या हो गया कैलाश, मैं तेरे को बोला आ जाओ, तू कुत्ता क्यों बना? तो नहीं मैं कैसा, ये प्रॉपर्टी इतनी मेहनत से कमाया, मेरा पसीना खून पसीना एक करके मैं ये प्रॉपर्टी को कमाया, कहीं चोर आके अगर चोरी कर लिए तो वहां पे मैं हीरे रखा, मोती रखा तिजोरी में, कौन, इसलिए मैं कुत्ते का जन्म मिल गया मेरे को। क्यों? मेरी आसक्ति क्या थी, मेरी प्रॉपर्टी को बचाना था, तो मैं कुत्ता बन गया, मैं कुत्ता बन के सब चोरों से बचा रहा हूँ। ये जीवन है। फाइनली भगवान बोलते हैं अब तो आ जाओ, नहीं अभी मैं क्या करूंगा, बचाऊंगा। दिस इज व्हाट द टेक अवे।
जब उसका आसक्ति के कारण कैलाश कितने रूप हो गए, फाइनली कैलाश को क्या हो गया, कुत्ता बन के भी मर जाता। जब फिर जाते, अब तो आजा, जब वो सांप बन जाता, सांप बन के बैठा हुआ रहता वही घर में, क्या बन के, अरे नहीं, अगर फिर से कोई चोर आ गए, वो गलती से मैं मर गया, कुत्ते का जीवन था, लेकिन अगर आ गए तो ये बार डस ही लूंगा, मैं डस लूंगा। तो एक दिन सांप उनके ही बच्चों को दिख जाता, तो अपने ही पिता जो सांप बन के था उसको मार दिए। ये हमारा जीवन है। तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, द्विपाद पशु नहीं है हम। हाँ, पशु में हम में अंतर है। भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। अब एक 5 मिनट के लिए एक हमारे पूनम माता जी और पक्ष और विपक्ष दो साइड रहेंगे। तो माता जी है आप? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, तो दो दो माता जी आज अगर है तो थोड़ा सा आप कहाँ पे है माता जी, हम नहीं दिख पा रहे हैं आप लोग। वो नंदो जस्ट कुमार और रूपाली करके जो है ना, वो हूँ मैं विपक्ष में। अच्छा, विपक्ष में है माता जी। और आरती माता जी और पूनम माता जी कहाँ पे है? माता जी अनम्यूट कीजिए, माता जी आपको अनम्यूट का विकल्प है। यस, अभी आप दो दो माता जी हैं, वो माता जी क्या करेंगे, नहीं भक्ति हमसे नहीं हो पाएगी, विपक्ष में रहेंगे। एक माता जी बोलेंगे और एक माता जी बोलेंगे नहीं नहीं, भक्ति करने से हमको क्या मिलेगा। अच्छा सा है, ये पहली बार ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखना सब लोग। एंड इसके बाद में कृष्ण भगवान को पहला प्रेम पत्र कौन दिए, वो प्रेम पत्र क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था, देखेंगे। आज तो संडे है। हरे कृष्णा। चलो हरे माता जी कृष्ण। आप स्टार्ट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ भक्ति, अरे मेरे से हमको, हम लोग भक्ति नहीं कर पाते, क्यों ऐसा? कुछ जो भी आप रीजन बोलना है जल्दी बोलिए। दो, एक पक्ष एक विपक्ष। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी टाइम नहीं मिलता प्रभु जी, सर्विस करके, हम्म काम करके, हम्म इसलिए टाइम नहीं मिलता प्रभु जी, माला जपने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये आपका टेक अवे है। पूनम माता जी क्या बोलेंगे आप? प्रभु जी, जब हम खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, सर्विस के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए समय निकाल सकते हैं, तो प्रभु नाम के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? जिन्होंने इतना हमें शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है, तो हम उसके लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते हैं? सब निकाल लेते हैं। ये तो कहने की बातें होती हैं कि हम इसके लिए समय नहीं निकाल। आप अच्छा, चलते हुए, जाते हुए, काम करते हुए भी हरि नाम ले सकते हैं। हरि बोल। आप वो क्या बोलते माता जी? कोशिश की थी प्रभु जी, पर वो क्या है ना, काम करते, ऑफिस का काम करते समय अगर किया ना तो डिस्टर्ब हो जाता है। गाड़ी चलाने के टाइम अगर नाम लिया ना तो फिर थोड़ा ड्राइविंग का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सुबह उठ के खाना बनाओ, सब कुछ करो, फिर ऑफिस जाओ, गाड़ी पर आओ, घर आके बच्चों को होमवर्क करो, दूसरे दिन की टिफिन की तैयारी करो, इसमें पूरा समय निकल जाता है प्रभु जी। थोड़ा बहुत अगर मिल भी जाता है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते, इसलिए नहीं हो पाता प्रभु जी। यस, अब क्या बोलते माता जी आप? मैं भी जॉब करती हूँ। मैं अपनी दिनचर्या बताना चाहूंगी कि मैं भी सुबह जब उठती हूँ तो पहले तो आपकी ही क्लास लेती हूँ 2 घंटे की, साथ साथ काम भी करती रहती हूँ, जो भी होता है। और साथ में फिर तैयार होके उसके बाद भी मैं हरि नाम खाना बनाते बनाते भी सुनती रहती हूँ। रास्ते में जाते जाते भी हरि नाम ही लेती रहती जाती हूँ। और फिर ऑफिस जाने के बाद भी मैं भगवान का नाम लेके पूजा पाठ करके ही अपनी सीट पे बैठती हूँ। उसके बाद भी जब भी मुझे बीच में ब्रेक टाइम मिलता है, लंच में या कभी भी, या काम कम होता है, तब भी मैं कुछ ना कुछ भगवान की का जो है लीड लगा के सुनती रहती हूँ। उसके बाद जब शाम को मैं रास्ते में आती हूँ तब भी मैं भगवान का नाम लेके उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम, उनका कुछ ना कुछ होता है, वो सुनती हुई आती हूँ। और उसके बाद आने के बाद चाय वाय पी के मैं शाम को कृष्णा देखती हूँ। उसके बाद ये बात भागवत है। जी वो सुनती हूँ। और उसके बाद शाम को भी खाना बनाते बनाते कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। और जब हम सोते हैं तब भी मैं कुछ ना कुछ सुन के ही सोती हूँ। तो अब बताइए कहाँ हम उनको मिस कर सकते हैं? हरि बोल हरि काम भी बोल सारे हो रहे हैं और तब भी नाम भी लिया हरि जा रहा बोल। है। तो जैसा अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, और जैसे कोई माता काम जी बोले लगता हैं, भी नहीं ये है। जब भगवान का नाम लेके करते हैं वो काम बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है और बहुत उसके लिए समय प्रभु निकाल ही देते हैं।
बोलिए आपका टेक अवे है। माता जी बोलिए आपका क्या टेक अवे है। हाँ, मुश्किल से ये अभी सुबह की क्लास, अभी ऐसा टाइम हो गया ना कि 6 से 7 में मुश्किल से सुन पाते हैं, वो भी खाना बनाते हैं, वो भी 7 बजे लीव करके जाना ही पड़ता है, क्योंकि 7 बजे निकल ले तो 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। ये हाँ, और तो हर और जहाँ पर कंसंट्रेशन की जरूरत है, जैसे बच्चों की स्टडी लेना है या फिर ऑफिस का काम करना है, मीटिंग्स है, वहां पर नहीं नहीं ले सकते प्रभु नहीं जी। ले सकते। ओके, ये है प्रैक्टिकल हाँ प्रॉब्लम है। अब हाँ, इसको क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम। माता जी जैसा बताए, वेरी एक्सलेंट है माता जी, बताए आप भी बता रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारा रियल चरम लक्ष्य, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। सब लोग बिजी है, क्या हम लोग नहीं है। हम लोग क्या, मैं भी गृहस्थ, हम लोग भी सब हम लोग भी क्या करना चाहिए, हर किसी के पास में समय नहीं मिलता है। लेकिन भगवान के बारे में एक बार समझ गए, हमारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना। ग्रह मेदी नहीं बनना है हमको, ग्रह मेदी यानी गृहस्थ। यस, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अगर हमारे पास में जप करने का टाइम नहीं है, जो कैसा भी हम लोग सुनते हैं, तो जस्ट क्या करना है, कोशिश करके जैसा माता जी बोले, भागवतम की क्लास सुनो, कौन सा भी क्लास है। आजकल तो ब्लूटूथ आ गया, ईयरफोन आ गया, सब आ गया है, जितना हो सके उतना सुनना है। क्यों, भगवत धाम जाना हमारा जीवन का लक्ष्य है। जीवन का यह लक्ष्य नहीं है परिवार ही मेरा सब कुछ, कैलाश नहीं बनना है हमको। कैलाश भी ऐसा ही करता था कि नए परिवार ही सब करे। ये तो माता जी बिल्कुल भक्त का है, लेकिन एक जस्ट एक मैं बोला तो उसको वो विपक्ष में बोलते गए। एक्चुअली देखा गया तो हमको कैलाश नहीं बनना है, परिवार परिवार परिवार। अल्टीमेटली जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, परिवार भी है, भक्ति भी है। तो हमारी चेतना कैसा रहना, जब हम भक्ति कर रहे हैं, जैसा अभी माता जी बताए, पूनम माता जी, जब हम जॉब कर रहे, हे भगवान तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे को ये जॉब मिली है, तुम्हारे आशीर्वाद से हर चीज हर जगह पे, इवन थोड़ी देर पे भी अब हम वहां पे टाइम पास के बात हम ये प्रजल्पा बोलते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, यस, एक एक आधा आधा घंटा खाना खाते हैं, पता नहीं क्यों खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना है, डिस्कशन वहां पे हो रहा है। अरे थोड़ा सा समय है, जल्दी खा लिए। भगवान का नाम जितना हम टाइम वेस्ट किस में लगाते हैं, फजूल की बातें हैं, व्यर्थ की बातों में हमारा जीवन ऐसे ही चले जा रहा है, हमें व्यथा बातें करते हैं। तो वो बोलते हैं ना, शास्त्रों में अच्छा सा एग्जाम्पल है, मेंढक क्या करता है, गटर 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 बल्कि आवाज निकालता है, निकाले तो सांप को मालूम हो जाता है, चलो ये मेंढक यहाँ बैठा हुआ है। तो प्रजल्पा नहीं करना, तो ये व्यर्थ की बातों को से हम थोड़ा निकाल लेके लाए, समय डेफिनेटली डेफिनेटली हम कर पाएंगे। और श्रवण, श्रवण इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूं ना, सुनना, जितना हम सुनेंगे उतना ये प्रेम बढ़ेगा। आज भी भगवान क्या बोले, तत् सुनो, मेरे को समझना है तो सुन के ही समझ पाओगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा, एक अच्छा सा आप लोग करे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद एक कृपाली बात माता जी या पूनम माता धन्यवाद जी। प्रभु जी। कल कल एक प्रभु प्रभु जी जी देखेंगे, दूसरे मेरे को पैसा कमाना है, भगवान कहाँ से, वो एक टॉपिक पे देखेंगे। और एक अगर आज तो संडे है, देखेंगे दूसरा लेंगे या नहीं लेंगे। प्रभु जी प्रेम एक सिंह बात प्रभु, और हरे कृष्णा, क्या बात है। एक वैष्णव के दर्शन हो गए हमारे, हाँ, भाग खुल गए। हरी बोल। अजीत प्रभु जी प्रभु क्या डाउट है, हाँ माता जी, कुछ डाउट है तो डाउट लेंगे, नहीं तो स्पेशल क्लास देखेंगे। हाँ बोलिए अजीत प्रभु, बोरे हरे प्रभु बेटा जी, कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु, बोरे कुछ डाउट है। बोरे प्रभु जी को बेटी है, इसको मुंडन कराना है दुर्गा पूजा में, कब कराएंगे? प्रभु जी मैं पंडित नहीं हूँ प्रभु जी, आपके घर के हम लोग, हम सिर्फ हमारा दुनिया इसमें है प्रभु जी, वो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ठीक है। जी जी। हाँ, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट बताइए ना। हाँ उसी का माता आपने जी, रीड अच्छा किया सा, ना, तो काफी यस, शॉर्ट से बताइए। शॉर्ट देखो ये माता तो जी, सतोगुणी व्यक्ति कैसा रहता है, मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, मैं सिर्फ पुण्य कमाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा। अच्छा, उसके दिमाग माइंड में क्या एक ही चलता रहता है कि वो सकाम कर्म करेगा, जीवन भर सिर्फ सकाम कर्म करेगा, अच्छा कर्म करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, अच्छे अच्छे कर्म बोलते हैं ना उसको सकाम कर्म, जिसमें कैटेगराइज कर दिया गया, वो सतोगुणी व्यक्ति है। जो रजोगुणी है, मेरे काय को जी रहा हूँ, मान लो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, खेत खरीदना, कार, बड़ा बंगला, यस, मेरे को नाम आना, यस, मैं क्यों ये सब क्यों कर रहा हूँ, देश में एंजॉय करूंगा, किससे, इंद्रियों को तृप्त करूंगा, इसलिए मैं पैसा कमाऊंगा। अच्छा सा टेस्ट, होटल भी जाएगा, बड़ा टेस्ट, टेस्टी फुल स्पाइसी खाना होना मेरे को, तो वो क्या करेगा, मैं एंजॉय करने की प्रवृत्ति क्या रहती है उसमें, पैसा कमाना, एंजॉय करना, वो रजोगुणी वाले व्यक्ति की स्वभाव रहता है इन शॉर्ट में। एंड तमोगुणी, उसको ये नहीं मालूम,
वो क्यों जॉब कर रहा, क्यों वो जी रहा, क्यों नहीं मालूम, उसका मूल जीवन का उद्देश्य क्या है। सुबह से लेके शाम तक कुछ तो काम करेगा लेबर के वैसा, शाम में थोड़ा सा दारू और अल्कोहल जो भी है, मदिरा का सेपान कर लेगा और एक तरह का से पागलपन में जिएगा। अगर क्या नहीं खाना वो भी खाएगा, उसको नहीं मालूम क्यों जी रहा है। वो एक तमोगुणी व्यक्ति है। ये ऐसा हमको आगे 13वें अध्याय से वही है, गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं, मैंने बताऊंगा, ब्यूटीफुल बताएंगे भगवान। ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। माता जी, देवेशी माता जी, आपका क्या डाउट हरे है? कृष्णा प्रभु जी। माता जी मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आज के अध्याय में हमने पढ़ा कि कृष्णा पे ही हमें अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें भगवत धाम की प्राप्ति या इन जनरल वर्ल्ड मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती थी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जैसे जो अलग धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम है या और अलग धर्म के, तो वो लोग तो कृष्णा को नहीं जानते, तो क्या वो लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते? यस माता जी, कितना अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली माता जी, हर एक धर्म में क्या सिखाया गया, चाहे एक मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, क्या सिखाया गया, उनको भी भगवान से प्रेम करना सिखाया गया। भगवान से वो प्रेम नहीं कर रहे हैं तो वो भगवत धाम नहीं जाएंगे। उनके भी धर्म में वो क्रिश्चियन जब आए हैं, कृष्ण वो भी क्या बोले हैं, जीसस क्रिस्ट, मैं भगवान का बेटा हूं। उनका नॉलेज थोड़ी देर के लिए वहां पे क्या है, पूर्ण नहीं है। वो थोड़ा सा बोल के क्या बोले हैं, भगवान का बेटा है। अरे भगवान कैसा रहते हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन हमारे बारे में स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा ये है, ये है, ये है। तो एक्चुअली देखा गया तो ऐसा नहीं है कि अगर अगर कोई लोग ऐसा समझते हैं ना कि हम भगवान को मंदिर तोड़ दिए, देन फाइनली भगवान चले जाएंगे, मस्जिद तोड़ दिए भगवान चले जाएंगे, चर्च तोड़ दिए भगवान कहीं नहीं जाएंगे। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भगवान, जब हरिदास ठाकुर को ये एहसास हो गया क्या है, सब कुछ कृष्ण भगवान है, तो हरिदास ठाकुर क्या करने लगे, ये सब मैं सिर्फ नाम लूंगा, किसका, भगवान का नाम लूंगा। वो स्वयं मुस्लिम थे, वो स्वयं मुस्लिम थे। वो स्वयं मुस्लिम थे, परिवर्तन आ गया उनमें। वो क्या करे, अपना चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पण कर दिए एंड फाइनली हर दिन 3 लाख बार नाम जपते थे। 3 लाख बार नाम जपना यानी 192 माले, 192 बार माला, यानी ऑलमोस्ट 22 घंटे जप के उद्धार हुआ। तो बोलने का ये तात्पर्य है, उनका उद्धार होता लेकिन समय लगता और टाइम लगता। कृष्ण भगवान के बारे में ये लोग, थोड़े लोग उसमें कैसे रहते हैं मालूम ना, भगवान जो बताए वहां पे वो लोग नहीं करते। जब वहां पे दो कुछ शुड नॉट किल एनिमल बोल के लिखा हुआ है जी सर, इवन उनके ही ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि आप मत मारो जीवों को, लेकिन वो क्या करते हैं, जीवों को मारते हैं। तो वो पूरी तरह से वो नहीं चल रहे हैं, पूरी तरह से वो नहीं चल रहे हैं, इसलिए ही वो स्वर्ग नर्क में ही पड़े हुए रहते हैं, भगवत धाम नहीं आते हैं। उनके भी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भैया अच्छा सा रास्ता है, वहाँ ये सब बुरे कर्म मत कर, मेरे पास में आ जा। लेकिन वो क्या करते हैं, बुरे कर्म में एंजॉय। वो क्यों, वो भी बोलते हैं ना, मैं इन लोगों को इसलिए मार रहा हूँ, मेरे को मैं जन्नत में वो नूर हीरोइन वहाँ जो भी ऐसा उर्वशी, यहाँ जो भी ऐसा सब मिलते हैं, वो सब बुबाता, वो सब क्या करते हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में अपना पतन कर रहे हैं। यस, अगर आप भगवान के, उनके ही ग्रंथ के हिसाब से अगर भगवान को प्रेम करे, भगवान को जानने की कोशिश करे, उनको भी मिलते, लेकिन वो पतन का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो पतन हो जाता है। जो कोई भी उतना ही है माता जी, चाहे धर्म हमारा, अभी हम तो उनका जान दो माता जी, हमारे सनातन धर्म में हमारे लोग थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ लिए, तो जैसा एक बार आशा माता जी बोल रहे थे, क्या करूं मैं अच्छा सा पढ़ाती हूँ लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे हैं, मैथ है ये सब भूल के, जैसे ही हम पढ़ लेते हैं, हम भगवान को विश्वास नहीं करते हैं। साइंटिस्ट हमको यही बताते हैं, भगवान नहीं है, दिखता क्या वो क्या, जितना ज्यादा पढ़ लेते हैं उतना ज्यादा हम भगवान के विरुद्ध हो जाते हैं। वो तो दूसरे समाज के तो जान दो, हमारे अपने हमारे लोग ही हमारे शत्रु बन गए हैं। जी प्रभु जी, मेरा हमारे छोटा लोग भाई है। हमारे भगवान के बारे में गलत पीके मूवी कितना गलत है, उसका विरोध कोई नहीं करते। अगर गलती से, अगर अब देखो कोई हमारे समझ वाले उनके समाज में ऐसा हुआ, ऐसा बोल दिए, तो उसका बहुत बड़ा बौखाल हो जा रहा है, लड़ रहे हैं।
क्यों? हमारे को हमारे पास में किसी की बुराइयां नहीं करना माता जी। कोई समाज, ठीक है, हर समाज क्या बोल रहा, भगवान को अच्छा सा प्रेम करो, भगवत धाम आओ, उनको भी रास्ता वही बता रहा, लेकिन वो गलत रास्ता चुन रहे हैं, वहां फंस जा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं करना, उनके समाज में ये गलत बताया गया, हाँ वैसा बोले, अब देखो कितना वो कोर्टों में फिर रहे, यहाँ फिर रहे, लड़ाई पंच क्यों? हमारा ग्रेटनेस बोल लो, हमारा बाजा हम बजा लो, बस किसी और में कमियां क्यों निकालते? क्या कृष्ण में खूबियों से इतना भरा पड़ा हुआ है, 18,000 भागवतम में श्लोक है भगवान के बारे में, बोलते गए, अरे भैया उतने उतने श्लोक है, वो सुनने और समझने के लिए एक जन्म बस नहीं हो जाएगा, हमारा कम पड़ जाएगा। और हम दूसरों की कमियां क्यों निकालना माता जी? क्या करेंगे माता जी? मेरे को भी तकलीफ होता है कभी कभी, हमारे समाज वालों को देखता हूँ, दूसरे तो जान दो, हमारे अपने ही वो छुरी भोंक रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं समझ रहे हैं, तकलीफ वो होती है। अच्छा, समझ के भी क्या करते हैं, झूठ है, गलत है, ये बोलते हैं, क्या करेंगे? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सब लोग लॉजिक बहुत ढूंढने लग गए हैं, बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के कोई बात नहीं करता। मेरा छोटा भाई है सर, वो भी बहुत अच्छे से सब कुछ समझता है और एकदम सब कुछ एक-एक चीज़ पता है उसको, सारे ग्रंथों की पढ़ा भी है, मगर हर चीज़ में लॉजिक ढूँढता है। श्रद्धा से भी वो कहता है नहीं तो फिर ये भी, वो हर चीज़ में इतना लॉजिक ढूँढता है कि वो भक्ति नहीं कर पाता। तो मतलब हम लोग बहुत उसको वो करते हैं, लेकिन वही है, जब कान्हा जी की मर्ज़ी होगी तब अपने आप आ नहीं नहीं, जाएगा। आ जाएंगे। अभी क्या बोल रहे हैं भगवान भी, क्या बोले, कितने की जन्मों के बाद में ये ये मेरे बारे में बहुनाम जन्म नाम मानते, जाना ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे बारे में ना कई जन्मों के बाद में ये नॉलेज मिलता है, इतना आसान नहीं है। ठीक है तमन्ना माता जी, आपका एक माता जी कल बोल रहे थे, प्रभु जी आज संडे है ना, एक दिन प्रश्न के लिए ले लो, ठीक है, मैं ये कल स्पेशल क्लास कल देख लेंगे, आज जस्ट इसको लीव करना है, लीव कर सकते हैं। आप तमन्ना माता जी कुछ डाउट है? रूपाली माता जी, माता जी, प्रभु जी हाँ मुझे रूपाली माफ प्रभु करना। है क्या आप? अच्छा प्रभु बोलिए हाँ बोलिए। नहीं, हाँ नंदा कुमार। हाँ हाँ, हाँ नंद कुमार, हाँ मुझे बोलना पूछना है कि दैनंदिन जीवन में अड़चनी बहुत आती है, हाँ तो उसके लिए क्या नहीं, क्या कुछ काम करने के लिए जाते हो तो बहुत सारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। यस प्रभु जी, ये जी ये जीवन हाँ ही ना, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा तो आपका आपको वो आनंद कहाँ से आएगा? तो भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, ये जीवन पूरा ऐसे ही हाँ है, आप कितना भी कोशिश करो, हाँ। प्रॉब्लम तो आएगा, किसको प्रॉब्लम नहीं था बोलो? नहीं ये वो तो ठीक है, राम जी को लेकिन भी, सब छोटी जनों को मोटी भी तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम था ना, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई ऐसा पक्षी, अरे भाई जानवर को भी प्रॉब्लम है, रोज लड़ रहे हैं वो लोग, रोज नहीं लड़ता, शेर हिरन को इतना डर है, मच्छी को भी डर है, कोई मेरे को पकड़ के मारेगा, हर कोई, ये इसीलिए ना माता प्रभु जी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो है ही है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, प्रॉब्लम्स का रास्ता क्या है, इसमें उलझना नहीं है हमको, भगवान का नाम लो, भगवान हम पे, हमारे को जैसे ही हमारा विश्वास बढ़ने लगता ना, और मैं बोल रहा हूँ ना प्रभु, भगवान आगे के श्लोका में ये बता रहे, क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा योगक्षेमम वहाम्य हम, जो तुम्हारा है वो उसका संभालूंगा, जो तुमको देना है वो भी दूंगा, जो फिर डरो मत, वो बोलते हैं, कल के ही अध्याय में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा और सर, बोलो क्या प्रभु। है कि अभी क्या है, मैं अभी गाड़ी चलाता हूँ तो उसमें ना जो भी पेमेंट आता है वो गाड़ी में चले जाता है खर्चा, तो घर खर्चा, चलाने में बहुत तकलीफ हो जाती है, ऐसा ही है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो यस प्रभु। हाँ, वॉलेट में पैसा रहता ही नहीं है, तो उसके लिए भी थोड़ा कुछ नहीं नहीं प्रभु, मैं हम वो लोग हम नहीं है इस्कॉन वाले, हम लोग ऐसा ये नहीं। हाँ वैसा नहीं प्रभु जी। आर्थिक परिस्थिति को कैसा सुधारना, हाँ हाँ देखो प्रभु जी, कभी पैसा आता अपने अपने कर्मों के हिसाब से, कभी आता, कभी ज्यादा आता, कम आता, लेकिन हमको ये उसमें नहीं रहना प्रभु जी। एक कहानी बोलता हूँ, आप पूछे से उसको एक कहानी बोलता हूँ, ऐसे तो सब लोग चले गए, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने कहानी बोलता हूँ, एक सुनो। एक मोची था, मोची, मोची है ना, चप्पल हाँ चप्पल जो हाँ सीता है, मोची। एक मोची हाँ था, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण इतना पूजा करता था, नारद मुनि वहां पे गए, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो माता जी, जिसका भी अनम्यूट है, थोड़ी देर के लिए। तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के पास में ब्राह्मण नारद मुनि वहां से जा रहे थे, ब्राह्मण जल्दी जल्दी वो वहां पे पानी वे सूरज को दे रहा था, जल्दी जल्दी भाग के आ गया। हे नारद मुनि, रुको रुको रुको, क्या? अरे मेरे को ये बताओ, मैं वैकुंठ को कब जाऊंगा? तो नारद मुनि बोलते, ठीक है, मैं अब जब कभी भी भगवान के पास में मेरा जाना आना तो चलते रहता है, मैं जाके पूछूंगा तेरा, तुम कब कब जाओगे?
वैकुंठ इतना ही ना प्रश्न? यस, इतना ही है। तो देखो मैं तो रोज भगवान को नहलाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान के स्तोत्र पढ़ता हूँ, एंड अच्छा सा सूरज को पानी देता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ, सब करता हूँ। हाँ, अब वो ठीक है, मैं पूछ लूंगा, जाओ। देन वो फिर थोड़े देर से आगे बढ़े तो एक वहां पे मोची रहता। मोची यानी जैसा गरीब व्यक्ति मोची एक झाड़ के नीचे बैठ के चप्पल सीधे रहता। वो क्या करते, भगवान और नारद मुनि मुंह के पास में जैसे ही आ गए, हे नारद मुनि, आप तो मेरे भगवान के भक्त है, हाँ, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब मेरी एक डाउट है, बोलिए ना। तो भगवान मेरे को भगवत धाम में कब वापस लेके जाएंगे? मैं यहाँ पे थोड़ा कष्टों में झेल रहा हूँ, कभी गिराक आ रहा, कभी नहीं आ रहा, कभी परेशानी, पैसे को परेशान हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान की इच्छा है, जो भी मेरे को मिल रहा है भगवान की इच्छा है, ऐसा मैं समझ के मेरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे को मालूम भगवान एक ना एक दिन मेरा उद्धार करते हैं। हाँ, तो प्लीज मेरे को बताओ। तो नारद मुनि क्या करे, ठीक है, मैं प्रश्न लेके मैं अब जा रहा हूँ वैकुंठ को, मैं जाके पूछूंगा ना। वैकुंठ को गए, जाके क्या पूछे, जैसे ही वो क्या करे हे भी भगवान, आप मेरे को बोलिए, मैं दो जनों का प्रश्न लेके आपके पास में आया हूँ। तो वो भगवान तो सर्वज्ञ है, सब पूरा ज्ञाता है, सब मालूम है उनको कि क्या प्रश्न लेके आए हैं। तो वो जैसे ही पूछे, वो ब्राह्मण आएगा या वैकुंठ को, या वो गरीब वो कौन मोची है वो पहले आएगा, कौन पहले आएगा, या दोनों भी एक ही दम आएंगे क्या? तो वो जैसे ही पूछा गया, तो एक काम करो, ब्राह्मण को जाके बोलो 50 जन्मों के बाद में उन्हें मेरे धाम में आएगा, ठीक है ना, 50 जन्मों के बाद में मेरे धाम में आएगा। और एक फिर वो मोची है ना, फिर जस्ट अब ये यही जन्म में जब मृत्यु को प्राप्त होता ना, मेरे धाम में आएगा। अच्छा, मेरी यही जन्म में आ जाएगा? हाँ, ऐसा क्यों? ये पार्शियलिटी है। वो तो ब्राह्मण सुबह उठता है, मंदिर में तुम्हारे को दरवाजा डोर खोल के तुम्हारी पूजा कर रहा, सेवा कर रहा, फूल लगा रहा, हाँ, ये वो सब कर रहा ना, फिर उसको कहीं को लेट लेके आ रहे, 50 जन्म क्यों लगा रहे? अच्छा, तुम्हारा संदेह है ना, ये संदेह उनको भी आएगा। किनको? उनको भी आएगा, ब्राह्मण को और ये मोची को, दोनों का प्रश्न का उत्तर जान लो, देन तुमको मालूम हो जाएगा। तो मैं क्या, ये प्रश्न पूछे तो तुम क्या बोलना, क्यों ऐसा 50 जन्मों के बाद में ये जब प्रश्न आएगा तो बोलो, वो पूछेंगे तुम असल भगवान से मिले क्या, भगवान वहां पे क्या कर रहे थे? तो वो बोलना, सुई में से हाथी को निकाल रहा था, सुई में से हाथी को निकाल रहा था। सुई का कितना छोटा सा रहता है, हाथी को निकाल रहा था। अरे, ये बात बोलो, बोले बाद में आप रिएक्शन देखो, ठीक है। वो जाते हैं, जैसे ही ब्राह्मण मिलता है, ब्राह्मण खुशी से, हे नारद मुनि, मेरे को बताइए ना, मैं तो डेफिनेटली इतनी पूजा करा बचपन से, अब मैं यही जन्म में भगवत धाम जाऊंगा। बोलो आप। तो नारद मुनि बोलते हैं, मैं तो भगवान से मिलके आया हूँ, लेकिन भगवान बोले तू 50 जन्मों तक, और तेरे को 50 जन्म लगेंगे मेरे धाम में आने के लिए। अच्छा, चलो, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुम कभी मिले क्या भगवान से? वो ऐसा बोलते हैं। बोले तो क्या बोलते हैं वो, नहीं नहीं, मैं मिलके आ रहा हूँ सचमुच, वहां पे भगवान को मैं देखा हूँ, वहां पे भगवान को जब मैं देखा था, अच्छा, वही आंसर जो दिए मैं तेरे को बोला हूँ। तो अच्छा, तो एक काम करो, मेरे को ये बताओ, क्या बताओ, कि भगवान क्या कर रहे थे वहां पे, इससे मैं समझ जाऊंगा तुम मिले या नहीं मिले। तो वो बोला, जैसे ही प्रश्न पूछा तो नारद मुनि बोलने लगे, अच्छा, भगवान क्या करे मालूम, सुई में से हाथी को निकाल रहे हैं। जैसे ही सुई में से हाथी को निकाल रहे हैं, माँ बोला गया, वो ब्राह्मण बोलने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान ऐसा कर सकते क्या, सुई में से हाथी को निकाल सकते क्या? तुम गलत बात बोल रहे हो, तुम कभी भगवान से मिले ही नहीं नारद मुनि, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, जाओ कट्टी, बोल के वो चले गया। फाइनली वॉट, अब ये समझ गए इसका श्रद्धा कहाँ तक है। अब यहाँ पे गए मोची के पास में, मोची को बोलने लगे, यस मोची, तू यही जन्म में तेरा उद्धार होने वाला है, तू भगवत धाम आएगा। अरे, मेरी ये कितनी खुशी की बात सुना दी है आप तो, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, मैं आपका वट, लेकिन मेरी एक खुशी से मेरे को जानना है, मेरे भगवान वहां पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पे तुम वैकुंठ में गए ना, भगवान क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, सॉरी, नारद मुनि बोले कि जैसे ही वो प्रश्न पूछा गया, तो नारद मुनि बोले कि भगवान ना सुई में से हाथी को निकाल रहे हैं। तो जैसे ही वो मालूम हुआ, वो खुशी से रोने लगा।
मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भगवान जब इतने से बीज को इतना बड़ा वट वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष, पेड़, ये छोटा सा बीज जब इतना बड़ा पेड़ बन जा रहा, तो भगवान के लिए कोई भी चीज नहीं 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 है। सब चीज भगवान कर सकते हैं। मेरे भगवान चाहे तो सुई में से हाथी को भी भिजा सकते हैं। क्या भगवान की महिमा है। तो ये देखो, अब यहाँ पे दोनों भी है, दोनों भी है। कौन, इधर ब्राह्मण है और इधर कौन है, मोची है। लेकिन मोची की भावना कैसी है, हर परिस्थिति में वो भगवान पे विश्वास, भगवान पे श्रद्धा, भगवान पे वो उसको मालूम है जीवन में मेरे को ये परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मेरे को भगवान का विश्वास, भगवान पे श्रद्धा नहीं खोना है। तो भगवान को पकड़ के रखा है वो, है कि नहीं। तो वो क्या हुआ, भगवान उसका उद्धार पहले कर दिए। अब ये ब्राह्मण, आप जैसा माता जी पूछे, ये दूसरे समाज के रहते हैं, अरे भैया उनको श्रद्धा ही नहीं है भगवान पे, तो भगवान भगवत धाम पे नहीं लाएंगे। ये पूजा पाठ वो फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं तुमको नहला रहा हूँ, मैं तुम्हारे को एक ड्यूटी के वैसा कर रहा हूँ, गलत बात है। भावना आना, रोना आंखों से जब हम लोग भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भावना ऐसी होना, भगवान मैं कई जन्मों से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, कभी ये परिवार में, कभी वो परिवार में, कभी जानवर के परिवार में, अब तो ले लो, अब तो ये ले लो, ये जन्म में मैं थक गया हूँ। ये आप ऐसा मत समझो प्रभु, कुछ कुछ कर्म हमारे ऐसे होंगे जो इससे पहले के कर्म, इससे पहले के कर्म, जैसा धृतराष्ट्र को भी हुआ ना, उसके ही सामने 100 पुत्रों को मारा गया, उसके भी क्या कर्म है। तो वैसा आप टेंशन मत लो, भगवान की पूजा, भगवान पे विश्वास रखो, हरे कृष्ण मंत्र में आ जाओ। धीरे धीरे से आपको तकलीफ रहेंगी, लेकिन आप देखेंगे, अरे मैं खाली पीली व्यर्थ में इसके बारे में चिंता कर रहा था। अब तो भगवान पे चिंता छोड़ दो, भगवान जिम्मेदारी उठा लेंगे उसकी, है कि ना प्रभु। धन्यवाद। एक बार हम क्या करते हैं, हमारे कंध बंदूक हम ही चलाते हैं, मैं परिवार का बोझ उठा रहा हूं, नहीं, भगवान को बोलो, वो रास्ते भगवान निकालते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रभु, विश्वास विश्वास जहां पे होता है, भगवान जब भी, भगवान द्रौपदी कब मदद करे, एक बार बुलाने से नहीं मदद करे, उसके बाल पकड़ के खींचने से भी मदद नहीं करे, उसको वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से समर्पण जब कर दी, अब भगवान मेरे को और कोई सहारा नहीं है, ये परेशानियों से मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मेरे पति भी नहीं तो जब भगवान आए हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से नहीं जाते हैं भगवान के पास में। ये थोड़ा प्रभु आते हैं परेशानियां, ऐसा नहीं है, आते हैं। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु, आपको लेट, थोड़ा पता नहीं मेरा आंसर आपको वो आपके परिस्थिति के हिसाब से ठीक लगा या नहीं लगा, सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु हरे मैया कृष्णा। मैया हरे, हाँ रवि प्रभु मेरे मन की बात बोल रहा हूँ मैं। बोलो ना प्रभु। श्रीमद् भागवत की निर्मिति कैसी हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पौरुषत्व जगाने के लिए किया। हाँ, तो आजकल का जो जमाना है, अभी आज का हर जगह पर अधर्मी लोग धर्मी लोगों को मार रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, अपने ही समाज के कुछ लोग अपने ही लोगों को कर रहे हैं। तो क्यों ना वैसे ही महाभारत की जो परिस्थितियां थी, शायद वैसी ही परिस्थितियां अभी तो नहीं है, तो क्यों ना हम सब अर्जुन बने। ये मेरे मन की बात मैंने पूछी आप, मतलब वही करके अधर्मी लोगों को हम किस तरह से कुछ विरोध करके बोलो या कुछ करके बोलो, क्षात्र वृत्ति का उदय होना जरूरी है, जैसे हमारे हर एक भगवान के आप। यस प्रभु जी, वो कब, पहले तुम भगवान से प्रेम करो। देखो, आप अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर रहे, माँ बाप के लिए लड़ते कब। हमारी परिस्थिति अब कैसी है, प्रेम करना भूल गए, हमारे बाप से हमारे को लगाव नहीं है, माँ से लगाव नहीं है। ठीक है, माँ को मारा गया, जान दो, बाप को मारा जा रहा है, रहने दो, मैं तो लड़ लिया भगवान से, ये परिस्थिति है। इसलिए अब हम लोग बता रहे हैं, बाद में देखो प्रभु, पहले ये लोगों को हमारे धर्म, हमारे ही अपने लोग, हमको उनको ये नहीं मालूम कि हमारे सनातन धर्म में क्या हुआ। अरे भैया, अधर्मियों को उसके घर में, रावण को घर में घुस के मारा गया ना, तो ठीक है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। पहले प्रेम जागेगा, प्रेम में जब भगवान के लिए हर चीज करने के लिए, जैसा अर्जुन क्या करे, युद्ध करना है, ठीक है कि, लेकिन किसके प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं है, मेरे को राज्य चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, नाम चाहिए, नहीं, भगवान के लिए। एक बार हम भगवान से जुड़ना तो सब चीज कर सकते हैं। लेकिन हमारी दुर्भाग्य क्या है कि हम आजकल ये युवा बैच हम जब पढ़ाते थे, मैं भी जब लेता था ना प्रभु, तो ये सब युवा इंटरेस्ट ही नहीं बताते।
भगवान की बातों में भगवान बोल दो दूर, नहीं ये सब हमारे लिए नहीं है। तो फिर उन लोगों को क्या रहेगा आगे जाके? अब भगवान में श्रद्धा ना तो विश्वास ना तो कुछ, ऐसा चल रहा है। लेकिन सही बात है, सबको जगाना, सबको नींद में से जगाना। जैसा हम आपको बोल रहे हैं, आप किसी को बोलना, किसी को बोलना, सब लोग हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो जब हमको को ये विश्वास हो जाएगा, मेरे भगवान, भगवान निहत्ते थे वहां पे, वो बोल दिए मैं तो महाभारत का युद्ध नहीं लड़ूंगा। हे अर्जुन, तुम्हारा काम है युद्ध लड़ना, धर्म का काम तुम करो, मैं तुमको साथ दूंगा, गाइड करूंगा। आज भी हमको शास्त्र गुरु सब बोल रहे हैं भगवत धाम वापस जाना है, भगवान तुम्हारे पिता है, परम पिता है, भक्ति करो, भगवत धाम आओ। नहीं, मैं तो एंजॉय में लगा हूं। ज्यादातर युवा किस में लगे हुए? पबजी, आई लव यू, और एल्स मदिरापान, ड्रग्स, ये सब में लगे हुए हैं। ये उन लोगों को, वो उन लोगों को भगवान के बारे में क्या क्या कैसा करेंगे? कभी कभी तड़प, कितनी तकलीफ होती है। मेरे ही अपने लोग ट्रेन में कभी हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इतना गलत आदतें रहती है वो लोगों को हमारे सामने। कभी अब क्या कर सकते हैं? पर समाज बदलना, सनातन धर्म बदलना है, सबको ये मालूम होना है, भगवान के बारे में नॉलेज आना है। इसलिए ना हमारे प्रभु जी फ्री ऑनलाइन क्लास लगाए हैं। लोग, कई लोग आते भी नहीं क्लास में, कई लोग ग्रुप छोड़ दे के चले जाते हैं, दिल को लग गई बात बोल के। अपने रवि प्रभु, अपने जो भगवान है, हरे कृष्णा हर एक प्रभु। भगवान के हाँ हाथों में माता हर्षा माता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी जी प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि क्वेश्चन जैसे बोलिए बोलिए। हमारे घरों में या हमारे किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कोई भी हम लोग परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ भी आके बोलते हैं कि उस पंडित से मिलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजी से मिलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं नहीं हमें नहीं मिला, अगर कान्हा जी को करना होगा तो वो खुद से करेंगे। तो हाँ, जब अगर हम उन्हें बोलते हैं कि कान्हा जी तो जब भी करेंगे जब आप एक बार उनको अपनी प्रॉब्लम्स एक बार रास्ता तो बता रहे हैं ना कि किसी से मिल लो, दिखा लो, फिर कुछ चीज ठीक हो जाएंगी। तो अगर हम उनकी तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम कृष्णा पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? माता जी जब हमको पूर्ण, देखो मेरे, हम मैं ऐसा बोलता हूँ, जब हमारे को हमारे पिता पे विश्वास है तो बाजू वाले को हम अंकल क्यों बोलना? तो पिता को पूरा विश्वास है, पिता को नहीं मालूम क्या स्कूल की फीस भरना है? मेरे बेटी का अगर वो कॉलेज जा रही है, थोड़ा सा उसका ड्रेस फटा हुआ है, तो पिता को सब मालूम है। पिता तड़प रहे हैं, दैट इज व्हाट पिता हमको भगवत गीता में बताए हैं। अरे मैं तो तुमसे मिलने के लिए रेडी हूँ, तुम क्या आली पीली इसमें लगे हुए हो, किसमें? कहीं मैं यहाँ पे जाऊं, कहीं वहां जाऊं, सो दैट मेरे को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा इसलिए मिलेगा थोड़ा मेरा नाम आना, पैसा इसलिए मिलेगा मेरा घर, वही नहीं, ये फिर से आप सुखों के पीछे भाग रहे हो। हमको भागना किसके पीछे? भगवान के पीछे। भगवान पे पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हो गए ना माता जी। कोई ये जितने भी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है एस्ट्रोलॉजी करेक्ट है, लेकिन जो बोलने वाला वो किस हद तक करेक्ट है वो हमको नहीं मालूम ना। वो क्या करता है अपनी दुकान चलाने के लिए, मेरे पास में ये ले लो, ये ले लो, ये चल्ला मैं दे रहूंगा, ये पूजा कर दूंगा, ये कर दूंगा, अल्टीमेटली लाओ, वहां पे भी वो उन लोगों की भावना, स्वार्थ की भावना रहती है। तो हम जब पूरी तरह से अपने पिताजी पे विश्वास करते हैं तो हम हमारा मन भटकना नहीं चाहिए। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ माता जी, एक छोटी कहानी मेरे को फिर से याद आ गई। अब मेरा नाम मेरे गुरु कथा दिए, कथा रख दिए नाम में ही। तो कथा मैं बताता हूँ। एक ऐसे ही क्या करता था, एक व्यक्ति व्यक्ति क्या करता था, बार बार एक कृष्ण भगवान की पहले फोटो थी उसके घर में, तो वो फोटो को दिया, अगरबत्ती देता था, अगरबत्ती देता था। लेकिन उसका समय इतना खराब था, तो एक पंडित जी यही रहते ना एस्ट्रोलॉजर, उन लोगों के पास में गया। वो बोला देखो तुम क्या करो, वो बदल दो फोटो को, पूजा करना रख दो, वो फोटो है ना रहने दो। आप क्या करो, हनुमान जी को ला दो, नहीं तो शिव जी की फोटो ला दो, नहीं तो दुर्गा मैया की फोटो ला दो, चलो ला दो। आप क्या करो, उनकी फोटो को पूजा करो। अच्छा, मेरी भाग्य बदल जाएगा? यस बदल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ला लो 101 रुपये दक्षिणा दे दिए, ये आ गए, फोटो बदल दिए। अब अपने पूजा घर में, यस फोटो बदल दिए, फोटो वही है, एक फोटो के बाजू और एक फोटो लगा दिए, ये पूजा करना आरंभ कर दिया भक्त। अब जैसे ही अगरबत्ती लगाया तो क्या हो गया, धुआं जा रहा है कहाँ पे, समझो शिव जी के पास में धुआं जा रहा है। तो वो क्या करने लगा, अरे ये क्या है, हाँ ये तो धुआं शिव जी के पास में जा रहा है, नहीं 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 गलत बात है, सॉरी, ये तो धुआं किसके पास में जा रहा है, कान्हा जी के पास में जा रहा है। मैं तो कान्हा जी के लिए ये धुआं नहीं, नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ नई फोटो अब जो मैं जिनकी लाया हूँ शिव जी की, उनको जाना है।
तो वो क्या करता, कान्हा जी के फोटो को जैसे ही वो जो अगरबत्ती का धुआं जा रहा तो कान्हा जी का जो नोस रहता, नाक रहता, वहां पे कुछ हाथ से पहले लगाता, हाथ से कितनी देर पकड़ूं, चलो मैं कुछ आटा लगा दूं, नहीं तो कुछ टेप लगा दूं, कुछ तो भी लगा दे के ये सूंघना नहीं, ये सूंघना नहीं, वो क्या करता, बंद कर देता। बंद करने की देरी है, भगवान प्रसन्न होके वो आते हैं, भगवान आके बोलते, इतने दिनों तक तू मेरी पूजा कैसा करा मालूम, फोटो समझा बेटा, तू मेरे को क्या समझा, फोटो समझ के तू मेरे सामने अगरबत्ती यूं करता था, तू ये नहीं समझा फोटो में मैं हूं, आज पहली बार तू मेरे को क्या समझा, मैं हूं, मैं हूं, मैं भी सांस लेता हूं, मेरे को भी धुआं जो तू लगा रहा है मेरे को मिलता है, आज तेरे को पहली बार एहसास हुआ, इसलिए अब मैं तेरे को उद्धार करने मैं आया हूं। तो भक्त ज्यादातर पूरी तरह से माता जी, यही है माता जी, लाइफ में हर किसी को तकलीफ आती है, लेकिन तकलीफ को यस प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, माता जी, माता जी, एक हरे मिनट, आशा माता जी, कृष्ण कुछ प्रभु मैं जी। आपको बता सका या नहीं बता सका पता नहीं माता जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। प्रभु जी, माता इसमें एक और है प्रभु जी हाँ, कि नंद हम माता जी का, माता जी, नंद कुमार माता जी, बोलिए। जाएंगे ना तो अलग अलग सोल्यूशन अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के पास रहता है। कोई बोलता इस मंदिर में दिया चलाओ, कोई बोलता गाय को ये डालो, कोई बोलता इस झाड़ को इतने ये, मतलब अगर ये प्रॉब्लम सब कर्म कांड है माता जी, ये सब वही, कुछ करो तो कुछ इन पे मिलेगा, बिलीव कुछ करना करो चाहिए, कुछ मिलेगा। हाँ इन पे बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। माता जी, आपको भगवत धाम आना है तो भगवान पे बिलीव करके भगवान का रास्ता आओ, नहीं आपको जस्ट ये सब करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा आपको सुख मिलेगा। सुख आपको होना है क्या, बोलो आप, हाँ स्वर्ग आपको जाना है क्या, हाँ या ना में बोलो, स्वर्ग आपको जाएंगे, यस प्रभु जी मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगी, तो आप ये सब में क्या करो, यस गाय को, गाय बोल तो स्वयं कृष्ण भगवान ही हमको बताए गाय की सेवा नहीं करना है, नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भगवान की भक्ति छोड़ के अगर हम ये लोग जो भी बताए हैं वही अगर करते गए तो पुण्य कमाएंगे। हाँ, कोई बोलते हैं मछली को डालो, कबूतर को डालो, ये डालो, वो अगर करते जाएंगे तो पुण्य पुण्य जैसे ही बढ़ जाएगा, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। भगवान यही आगे के 9वें क्रमांक के 10वें क्रमांक के श्लोका में बोले, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, जैसे ही पुण्य खत्म फिर से आपको यहाँ पे डाल दिया जाएगा, क्या फिर आप यहाँ से आएंगे क्या, नहीं। फिर आपको यहाँ से कैसा निकलना, ये समुद्र से कैसा निकलना वो देखो, नहीं मैं समुद्र में नाव बना लूंगी, नाव बनाए तो जाऊंगी, नहीं मैं समुद्र में क्या करूंगी, बड़ी सी शिप में जाऊंगी, नहीं, कब तक तीरेंगे, कब तक रहेंगे नाव में, कभी ना कभी तो गिरने का चांसेस है, तो ये यहाँ से निकलो, भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे को निकालूंगा तुम्हारी उंगली पकड़ के, ठीक है ना। प्रभु जी माता जी, गीता के पूनम माता जी कुछ बता रहे हैं, हाँ माता जी बोलिए, गीता के बाद में नौवें अमित माता अध्याय प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु भगवान जी ने खुद बोला है कि जो मनुष्य मेरे में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, उनको मैं वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, जो उनके पास नहीं है, और साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहां भी हम, यस, ये क्वेश्चन आंसर्स में भी था, क्वेश्चन आंसर्स में भी था। तो जितने भी लोगों ने प्रश्न करा है उनका सभी का उत्तर यही है कि मुझ में ध्यान लगाओ और मैं उनकी सभी इच्छाओं को, सभी उसको पूर्ण करके अपने धाम बुला लूं। तो भी माता जी हमारी कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, हमको कोई न धनम न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहितु की, क्यों हमको इच्छा होना, हमारी इच्छाएं, हम तो यहाँ पे दास है, हमारी इच्छा एकमात्र इच्छा यही रहना, हे भगवान मैं क्या करके तुमको प्रसन्न करूं, दास हमेशा बॉस को क्या करे तो प्रसन्नता मिलती वो देखना, लेकिन मेरी इच्छा ये है दे दो, तो भगवान क्या करते, ठीक है तेरे को चॉकलेट होना ले ले, बच्चे को जैसा हम चॉकलेट देते खुश, हाँ बच्चा जब बाद में हमको नहीं मेरे को चॉकलेट नहीं, खिलौना होना, खिलौना दे दिए खुश, वो नहीं है हमारी जीवन, हमको इच्छा त्याग दो, सिर्फ इच्छा यही होना चाहिए, मैं तुम्हारे को सेवा करूं, हनुमान जी मैं हमेशा तुम्हारा नाम लूंगा, हाँ वो टोन शबरी क्या करते थे, यस उनको सिर्फ क्या भी नहीं, मैं भगवान की सेवा करती हूँ, पते भले ही कोई कितने लोग बोले अरे तू बुढ़िया बन गई, जवान थी, युवा अवस्था से बुढ़िया हो गई तू, अभी तो नहीं, ये सब बेकार का काम, रास्ता पूरा फूल डाल रही है, ये सब क्या कर रही है बुढ़िया, ऐसा बोलते थे, फिर भी उसका विश्वास था, भगवत धाम चले गई ना वो, ये विश्वास है, इच्छा नहीं रहना चाहिए। अमित प्रभु आपका क्या डाउट है, मीना माता जी आपका क्या डाउट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु आपको प्रतीक्षा करना पड़ा प्रभु जी। प्रभु जी पिछले अध्याय में आपने ध्यान योग के बारे में बताया था, तो क्या
हम घर पे रह के ध्यान योग कर सकते हैं? और अगर कर यस प्रभु, सकते हैं तो किस प्रकार से? हरि बोल हरि बोल। तो मैं कल के अध्याय में अम्बरीश महाराज के बारे में बताता हूँ। सिंपल है प्रभु, ध्यान भगवान जो बोल रहे हैं ध्यान वो कैसा है, घर पे का नहीं है। पवित्र स्थान पे जाना, अकेले एक झाड़ के नीचे, ऐसा आसन, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, कुशा यानी मृग चर्म रख डालना, उस पे बैठना, वो कठिन है। तो घर पे रह जी, के क्या कर सकते हैं, भगवान को कैसा समझो। अगर आपको यहाँ ऐसा बताया गया ना प्रभु, अच्छा सा हमारे पास में भगवान है, भगवान की सेवा करना, भगवान की आरती गाना, भगवान को अच्छा सा नहलाना, ये लड्डू गोपाल जी है, क्या लगाऊं भगवान तुम्हारे लिए, प्रसाद क्या चढ़ाऊं। अगर हमको बनाना आता है तो तड़पना भगवान के लिए, क्या मैं यानी ये हाथ क्यों है, भगवान की सेवा करने के लिए। और भगवान को प्रसन्न कैसा कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके, जितना आप जी, नाम लो। नहीं आपको आपको अगर जैसा आप सबको बोल रहे हैं दुख दुख आता है, तो मैं एक दिन डेफिनेटली, अब ये बैच में मैं कैसा भी, वो कुंती कुंती महारानी के स्तोत्र है, कुंती महारानी तो बोलती है दुख दो दुख दो, तो ऐसे कुछ स्तोत्र पढ़ना, जितना आप दुख देंगे उतना मैं तुम्हारे करीब में रहूंगी। तो ये एक तरह से पूजा ही है। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के भजन नहीं भी आए फिर भी कोशिश कर रहे हैं गाने की, तो ये सब क्या है, भगवान का पूजन। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी भगवान का ही पूजा है। क्यों, 18वें अध्याय में वो बोले हैं मेरी पूजा मतलब मेरे, मैं जो बताया वो पढ़ो। यस, मैं ये जो वार्तालाप जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये भी आप लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान बताए हैं ना। तो हम बढ़िया सा प्रसाद, बढ़िया सा वट आरती कर रहे हैं, बढ़िया सा उनके सामने भजन कर रहे हैं, ये सब पूजा में है। वो हमको वो ध्यान योग जो वहां पे बताया गया सब छोड़ दूंगा, परिवार वालों को एकांत में जाके खाना पीना सब बंद, युक्ताहार विहारस्य, वो सब नहीं होता हमसे। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, भगवान को क्या करे तो खुश कर सकते, वो देखे हमारा जीवन डेफिनेटली लक्ष्य प्राप्त हो जाता प्रभु। वो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती, देखो आप, चेतना शुद्ध हो जाती। ये लोग वहां पे भी, योगी लोग जाके क्या कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, चेतना को शुद्ध कर रहे हैं। ये सब करो, अपना मन पूरा इसमें लगाओ, आप में डेफिनेटली, आप में सोते जागते आप भगवान का नाम लेते 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 सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोले सदा मेरा नाम लो, सदा मेरा भजन करो। ऐसा तुम करने से मेरे धाम में आओगे। मैं ये ऐसा मेरा मत है, बस ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु। जी, हरे अमित कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा। अपन रह के और भी मैं कल बताऊंगा, जुड़ के रहो क्लास में, कल मैं और बताऊंगा अम्बरीश महाराज जी क्या करते थे, ठीक है, उनकी पूजा कैसी थी। जी, संजीव जी माता प्रभु। जी, हरे कृष्ण। मीना माता हरे जी है कृष्ण ये, प्रभु जी। संजीव माता जी, थोड़ी देर माता जी, 1 मिनट। मीना माता जी बहुत देर से उठाए हैं हाथ। रूपाली माता जी, हाँ हरे कृष्णा माता जी, आरती माता जी। मांचा करते प्रभु जी, मेरे को टेम्पल जाना है इसलिए मैं यस यस, लीव यू कर कैन रही लीव माता जी। हमको भी अब क्या करेंगे, आज संडे है, पता नहीं कोई कोई लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, उन लोगों के लिए रुकना है। मीना प्रभु पालन पर, संजीव प्रभु, ओके, दो नाम है आपके। यस, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स अ लॉट। यू कैन लीव माता जी, आरती माता जी, यू कैन गो। जी। हरे कृष्णा, हाँ, हरे धन्यवाद। कृष्णा। बोलिए प्रभु, क्या प्रश्न है आपका, डाउट क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा। कौन से माला से जाप करना चाहिए? कौन से माला से, अरे प्रभु मैं 1 मिनट, नंद कुमार प्रभु आपका कौन से माला से बोलता हूँ। नीम का माला भी ले सकते, चंदन का माला, तुलसी के माला से जाप नहीं करना चाहिए इमीडिएटली, थोड़ा टाइम लेंगे। मैं आपको कल बताता हूँ जब कैसा करना, वो भी मैं विधान बताता हूँ। संजीव प्रभु आपका डाउट बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु जी, जैसे कि जीवन का जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है या फिर खुद को जानना? खुद को अगर जान लिए तो इज नथिंग बट, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अगर ये जान लिए, आत्मा किसका अंश है ये जान लिए, बस है। हम जहां से आए वहां पे जाना जीवन का लक्ष्य है। हम भगवान के अंश है ना प्रभु। हम समुद्र का जैसा मच्छी है, चाहे कुछ भी दो, मच्छी को खुशी मिलती क्या। आप थे वो क्लास में, समुद्र का जब मच्छी का एग्जाम्पल हम लिए, आप थे क्लास में। संजीव प्रभु हरे कृष्णा, आवाज आ रही मेरी। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही। बताइए। अच्छा, मैं एक छोटा सा, अब नहीं एक प्रभु जी। समुद्र से मच्छी अगर ले लिए, मच्छी को अगर कोई भी खुशी देंगे हम उसको, हे मच्छी तू तो मच्छी है, तेरे को ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, तो मच्छी खुश रह पाएंगी क्या।
हाँ, तो वो मच्छी जब समुद्र में वास्तविकता जहाँ पे जाएंगी वहां खुश रहेंगी। तो जब तक अगर हम सिर्फ हमको जान लिए कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, शरीर नहीं है आत्मा है, ये जान लिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करे तो नहीं होता प्रभु। हमारा जीवन का चरम लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा जी संजीव प्रभु जी। प्रभु। ओके प्रभु, और किसी का कोई डाउट नहीं है? प्रभु चलो जी आज एक संडे मेरा है। हाँ छोटा माता सा जी। हाँ प्रभु जी, अभी हम लोग आपने बताया कि नहीं क्या गलती नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं बर्ताव करना चाहिए, चोरी ये वो नहीं करना चाहिए, पर इससे पहले जो गलतियां की है जानबूझ के या फिर गलती से यस हुई माता जी, है, उसके लिए भी भगवान आंसर दिए ना 18वें अध्याय के 66 क्रमांक के श्लोका में। क्या बोल के, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुम्हारे पाप है मैं 0 कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा, मैं तुमको मेरे धाम में बुला लूंगा, तुम्हारे पापों का बैलेंस 0 कर दूंगा। सब धर्मों का त्याग करो, सिर्फ मेरे पास में आ जाओ। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। कहाँ पे? 18वें अध्याय के 66 क्रमांक का श्लोका निकाल के पढ़ लो आप, नहीं तो गूगल क्रोम में मार के सर्च कर लो, वेदाबेस में मिल जाएगा। कितना अच्छा भगवान हर चीज बोले माता जी। हमारा हर संदेह को भगवान भगवत गीता में आंसर दिए हैं, सिर्फ हमको पेशेंसली वो पीना है। जैसे हम लोग जूस पीते हैं, वो भगवत गीता को पूरी तरह से जीवन में उतारना है, हर बार पी लेना है। ये श्लोक ये मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, श्लोक याद करो, श्लोक याद करो, नहीं, नॉलेज नहीं, उसको घोल लेना है पूरी तरह से जीवन में। ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इतनी देर तक आप लोग रुके हुए हैं, सॉरी, आप लोगों को सबको रुकना पड़ा। और कभी कभी दूसरे जब प्रश्न पूछते हैं, हमको भी ऐसा लगता है, उनके प्रश्नों का उत्तर में हमारा भी कुछ संदेह रहता तो डाउट क्लियर हो जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तमन्ना माता जी, आपने फिर से हैंड रेज किया। हरे कृष्णा। हरे तमन्ना माता जी, कल ले लेते हो माता जी आपका प्रश्न, ठीक है। हरे कृष्णा। अखिल भरोल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ब्रह। हाँ, कल ले लेता हूँ माता जी, तमन्ना माता जी, कुछ नहीं समझता। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। हरे कृष्णा सभी को।